नमस्ते भारत। आज आप पेन पेपर लेके ज़रूर बैठिएगा क्योंकि हम आज बहुत स्पेशल बात करने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है कि गोल्ड और ऊपर जाएगा? और ऊपर जाएगा, बहुत ऊपर जाएगा। इंडिया 6 और 8 का कॉम्बिनेशन है। 15 अगस्त 1947। धर्म के साथ चलने का मतलब ये नहीं है कि रिलीजियस नहीं, मीन्स सही ढंग से चलने वाले लोग, जो अपनी नॉलेज को लेकर और सही ढंग से चलने वाले लोग होंगे, वही इस साल आगे जाएंगे। कौन सा डायरेक्शन सबसे बेस्ट होता है इंडिपेंडेंट हाउस के लिए और कौन सा बिल्कुल नहीं लेना चाहिए? ये ना बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, तो बहुत स्पेशल बात है कि ये तो मैं भी बहुत नॉलेज लेती रहती हूँ एस्ट्रो वास्तु में, लेकिन ये बात तो मुझे भी नहीं पता थी। दो डायरेक्शन हम बहुत खराब मानते हैं, जिसमें एक तो नॉर्थ ईस्ट है, हाँ जी, जिसका बहुत ध्यान रखना होता है। एक होता है साउथ वेस्ट। नंबर 4 हो गया, नंबर 8 हो गया और नंबर 7 हो गया। हाँ जी। तो ये प्रॉब्लम्स देते हैं। तो आपके पास बचते कौन से नंबर हैं? अब हम आपसे बात करेंगे, मनी की बात हो रही है कि मनी को कैसे बढ़ाना है। मनी की कोई छोटी छोटी ऐसी रेमेडीज जो हमारे व्यूअर्स के लिए, जो वो छोटी छोटी रेमेडीज इजीली घर पे कर सके और उनकी मनी में ग्रोथ हो। जो आपको पसंद नहीं करते वो आपको गलत वाइब्स देते हैं। नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी इस दुनिया का हिस्सा है, और हमारे एटमॉस्फेयर में नेगेटिव वाइब्स और पॉजिटिव वाइब्स जो हैं हमेशा से होती हैं। बहुत अच्छा चल रहा था, अचानक से रुक गया। दैट डजंट मीन कि वो काम नहीं कर रहे हैं, वो वर्क नहीं कर रहे हैं, वो उतना ही वर्क कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी क्लाइंटेज नहीं आ रही है, कुछ और प्रॉब्लम्स हो रही है, उतना फ्लरिश नहीं हो रहा है। तो इसके लिए क्या रेमेडीज की जा सकती हैं? नमस्ते भारत। हाय एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर शो। आप सुन रहे हैं चांद सितारे विद शिप्रा। आज हम उन टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हर इंसान की लाइफ में, उनके करियर को लेकर, उनकी लाइफ को लेकर, उनकी रिलेशनशिप को लेकर, उनके मनी को लेकर। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जो हम बात करने वाले हैं आज है वो सब्जेक्ट नंबर्स पर, वास्तु पर, एस्ट्रोलॉजी पर। जो इसके बिलीवर्स हैं वो डेफिनेटली समझ सकते हैं और उनके लिए ये पॉडकास्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और मैं चाहूँगी कि आप एक पेन पेपर या नोटबुक पेन लेकर बैठे, क्योंकि आज हम बहुत स्पेशल बात करने वाले हैं इस पॉडकास्ट में 2026 के हर किसी के मूलांक की 1 to 9, एंड हम बात करने वाले हैं इंडिपेंडेंट हाउस के वास्तु की। तो हम शुरू करते हैं हमारे बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छे गेस्ट के साथ। आज का एपिसोड और भी स्पेशल हो जाता है क्योंकि हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट जुड़ रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं इन हर सब्जेक्ट। वो एक मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट एंड एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट हैं, जो टीचिंग भी देते हैं स्टूडेंट्स को और बड़ों को भी, और उन्होंने बहुत बच्चों को और बहुत बड़ों को भी वास्तु एक्सपर्ट बनाया है, बेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट बनाया है। और उसके अलावा वो सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, वो लोगों के घरों पे प्रैक्टिकली वास्तु करती हैं और प्रैक्टिकली लोगों के घरों में बहुत खुशियां लेके आती हैं। अगर आप चाहें तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम अपने पॉडकास्ट के नीचे उनका डिटेल, उनका लिंक, उनका कांटेक्ट ज़रूर देंगे। और एक स्पेशल बात, आज आप पेन पेपर लेके ज़रूर बैठिएगा क्योंकि हम आज बहुत स्पेशल बात करने वाले हैं इंडिपेंडेंट हाउस के बारे में, 2026 के बारे में। तो आइए हम शुरू करते हैं बिना देरी किए अपना पॉडकास्ट। नमस्ते रीना जी, हाउ आर यू? नमस्ते शिप्रा, कैसे हैं आप? कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम गुड, आई एम वेरी हैप्पी टू मीट यू टुडे हियर। एंड हम इस सीरीज़ को ज़रूर आगे लेके जाएंगे, जैसा कि मैं अपने व्यूअर्स से प्रॉमिस भी करने वाली हूँ आने वाले अभी वक्त में। अभी हम आपके साथ शुरू करना चाहेंगे 2026 के बारे में जानना चाहेंगे। सबसे पहले हमारे भारत के बारे में जानना चाहेंगे कि हमारा भारत के लिए ये 2026 कैसा रहेगा, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैं कोई वर्ल्ड वॉर होगी, कुछ नहीं होगा। तो हम आपसे जानना चाहेंगे हमारा भारत के लिए 2026 कैसा रहेगा। शिप्रा, अगर मैं बात करूं कि न्यूमरोलॉजी से, हाँ जी,
तो 2026 को हम अगर काउंट करते हैं तो वो नंबर 1 पे आता है। बिल्कुल। ठीक है। हाँ और जी। हमारे भारत की जो कुंडली है हाँ जी। वो 6 and 8 है। हाँ जी। हाँ ठीक जी। है। अगर हाँ हम जी। उसकी बात करें तो वो 6 and 8 है। अब 6 के साथ जब 1 जाता है तो उसको हम कहते हैं कि ये ऐसी स्थिति होती है कि जहां पर बहुत लोग फ्लरिश करते हैं, ओके। बहुत फ्लरिश करते हैं। ओके। मीन्स हमारे इंडिया में भी काफ़ी बिजनेस अच्छे जाएंगे, ऊपर जाएंगे। सोना तो आप देख ही रहे हैं, बिल्कुल। और आउट ऑफ वर्ड बहुत हाई रेट जा रहा है। बिल्कुल। सोना है, चांदी है, तो ये चीज़ें बढ़ने वाली हैं, बहुत बिल्कुल, बढ़ने वाली है। बिल्कुल। लोग आज भी अगर इन्वेस्ट करते हैं तो वो बहुत आगे जाने वाला है। तो आपको क्या तो- लगता है कि गोल्ड और ऊपर जाएगा? और ऊपर जाएगा, बहुत ऊपर जाएगा, क्योंकि ये होगा, क्योंकि नंबर 1 पे आया है, ईयर सन पे आया है, तो थोड़ी सी गर्मी भी रहने वाली है। सन है ना, ओके। तो गर्मी भी रहने वाली है। तो ओके। ये सब चीजें होंगी यहाँ पर, लेकिन उसके साथ साथ नंबर 8 भी है ना। ओके। इंडिया 6 and 8 का कॉम्बिनेशन है, 15 अगस्त ओके। 1947। ओके। तो अब 8 के साथ जब 1 आता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्लेमिंग्स आना। ठीक है। ओके। तो इंडिया पे क्या ब्लेमिंग्स आ सकती है? मींस उसके जो पॉलिटिशियंस हैं हाँ जी। उनको थोड़ा सा हैरेसमेंट होना, है ना। ओके। ये चीजें हो सकती हैं। मींस कुछ ब्लेम लगना, बट वो ओवरकम कर जाएंगे, क्योंकि 1 and 8 मिलकर आपको पॉलिटिक्स में बहुत ऊपर ले जाता है। मैं कहूँ तो ताज पहना देता है। ओके। ठीक है। तो जिसे हम कहते हैं ना एंटी नंबर, 1 है, 8 है, बहुत एंटी है, तो हम सिर्फ यूट्यूब पे यही बातें करते रहते हैं। 6 है, 3 है, बहुत एंटी है, 1 है, 8 है, बहुत एंटी है। बट अगर इसको डीप में स्टडी करो तो ये डीप में आपको एक राजा भी बनाता है। ओके। ठीक। यानी कि राजा के लिए ये साल अच्छा ही आ रहा है, बुरा नहीं आ रहा। स्ट्रगल बहुत होगी, ब्लेमिंग्स लग सकती हैं, लेकिन ये उससे ओवरकम कर जाएंगे और एक निखर के आएंगे, है ना। Okay. रगड़ने के बाद पर्सन एकदम निखर जाता है ना, तो वही आपको Flowers की दिखाई तरह। देगा, आपको वही दिखाई देगा। तो Okay. ये अगर हम इंडिया के लिए कहें तो ये उसके लिए अच्छा रहने वाला है। तो करिए, इन्वेस्ट करिए, जो बिजनेसमैन है वो खुश हो जाइए। और जो जॉब आप में है? जो जॉब में है तो वो तो अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ को ही देखेंगे। ओके। है ना। वो तो अपनी, हाँ, जॉब में जैसे कोई मेडिसिन लाइन में है ओके। तो वो काफी फ्लरिश करेगा। ओके। जो पॉलिटिक्स में है। हाँ जी। और एक बात और, एक चीज यहाँ पर मैं एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा सा यूज कर लेती हूँ, ओके। क्योंकि यहाँ बात पॉलिटिक्स की है मैंने। तो जो लोग पॉलिटिक्स में धर्म के साथ चलेंगे, धर्म के साथ चलने का मतलब ये नहीं है कि रिलीजियस, ओके। नहीं, मीन्स सही ढंग से चलने वाले लोग, जो अपनी नॉलेज को लेकर और सही ढंग से चलने वाले लोग होंगे, वही इस साल आगे जाएंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए कैसा रहेगा ये साल? क्योंकि लास्ट ईयर तो इट वाज नॉट गुड। नहीं नहीं, इस साल थोड़ा अच्छा रहेगा। ओके। इस साल थोड़ा बेटर जाएगा। ओके। क्योंकि इस साल जो हैं, जो चीज़ें आपको दिखावे वाली होती है ना, जो चीज़ें हम हाँ कहें, जी। हाँ जी। वो चीज़ ऊपर चली जाएगी। ओके। है ना। दिखावे वाले का मतलब जो लग्जूरियस आइटम्स होती हैं, ओके। वो चीज़ें ऊपर चली जाएंगी इस बार, उनको हाइप मिलेगा। थैंक यू रीना जी फॉर दिस। अब हम जानना चाहेंगे हमारे रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के बारे में कि ये साल 2026 उनके लिए कैसा रहेगा। मैंने अभी अभी आपसे एक बात की कि जो धर्म के साथ चलेगा वो जीतेगा, और वो नंबर 8 के हैं। ओके। और मैंने अभी अभी कहा कि इंडिया का भी जो लाइफ पाथ नंबर है वो 8 आता है। तो ब्लेमिंग्स आ सकती हैं, लोग उनको बहुत हैरेस कर सकते हैं। ओह रियली? है ना। करेंगे, होगा। आज ट्रम्प ने उनको छोड़ा नहीं हुआ, हर तरह से उनको तंग कर रहा है। राइट। तो ये चीज़ें होंगी, बट मैंने साथ में क्या कहा कि जो सच है वही जीतेगा। ओके। सूर्य है ना, हाँ जी। वो चमकना नहीं छोड़ता। ओके। सूर्य जो है वो जब निकलता है तो वो ये नहीं देखता अमीर कौन है गरीब कौन है, एक सी धूप देता है सबको। बिल्कुल। तो ये वो यानी कि वो सच के साथ और नियम और कानून के साथ है। बिल्कुल। ठीक है। तो इस समय जो रूल्स एंड रेगुलेशन से चलेंगे, जो धर्म के साथ चलेंगे, जो सच के साथ चलेंगे, वही जीतने वाले हैं। और आप देखना मोदी जी इस साल सूर्य की तरह चमक के वापस आएंगे। उनकी good चमक news. ही अलग होगी। गुड न्यूज। बिल्कुल। इसके बाद हम जानना चाहेंगे मूलांक 1 to 9। ये मैं अपने व्यूअर्स से कहना चाहूंगी, हम आज बात करने वाले हैं 1 to 9 मूलांक के बारे में।
जो नहीं जानते इसके बारे में उनके लिए मैं बताना चाहूँगी, जो बर्थ डेट होती है, अगर किसी की 1 to 9 है तो वो 1 to 9 है, अगर किसी की 11 है तो वो 2 हो जाएगी। आपको सिंगल नंबर पर लेके आना है। जैसे मेरी बर्थडे 14th की है तो माय नंबर विल कम टू 5। ऐसे ही किसी की 16 की है तो वो 7 पे आएगा। तो ऐसे आपका बर्थडे जो भी है आप उसे सिंगल नंबर पर ला सकते हैं। उसके बाद आप रीना जी से सुन सकते हैं, वो कितने अच्छे से बताएंगी और आप आपकी लाइफ पे बहुत अच्छा डिफरेंस आएगा उनकी बताई हुई रेमेडीज अगर आप करेंगे तो सुनते हैं रीना जी से। तो रीना जी, नंबर 1 के लिए ये साल कैसा रहेगा 2026? एक्सीलेंट। ओके, बिकॉज ऑफ 2026 आ गया 1 नंबर पे, और आप खुद भी नंबर 1 के हैं। हाँ जी, आप राजा हैं तो साल भी राजा पे आया है। ओके, तो आपके लिए ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। ओके, खासकर अगर आप मेडिकल लाइन में हैं, आप मेडिसिन का बिजनेस करते हैं, हाँ जी, आप सोलर प्लांट का बिजनेस करते हैं, हाँ जी, आप इंजीनियर्स हैं, या फिर आप कोई ऐसा काम करते हैं जो पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, या कोई ऐसा काम जो अथॉरिटेटिव है, मींस आप किसी कंपनी में बहुत हायर पोस्ट पे हैं, कुछ भी जॉब वालों के लिए इस टाइप से हम बात कर सकते हैं, या आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, ओके। तो भी ये साल आपका बहुत अच्छा और जाने बच्चों वाला के है। लिए कैसा जाएगा जो नंबर बच्चे 1 जो के नंबर हैं? 1 के हैं उनके लिए साल अच्छा जाएगा। ओके, और जो इन प्रोफेशंस में के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे ओके, कि मेडिकल लाइन में इंजीनियर जो हैं, वो जो मेडिसिन में जो भी अगर पढ़ाई कर रहे हैं, तो जी। वो इस साल सफल होना निश्चित है उनका। जी, तो नंबर 1 आप लोग तो निश्चिंत हो जाइए, बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। बस आपको करना क्या है, सूर्य को जल देना है। नहीं दे सकते तो बस उठ के जो है ना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अपने मोबाइल पे, ये मैं बच्चों को कह रही हूँ, बच्चों के लिए, है ना। ओके। बड़े तो सूर्य को जल भी दे देंगे, ओम सूर्याय नमः का जाप भी बिल्कुल, कर लेंगे, बिल्कुल। बट बच्चे आजकल नहीं करते, नहीं मानते, नहीं मानते। नहीं तो कोई बात मानते। नहीं, जब नींद खुलती है तो बस आप एक जाप लगा लीजिए। ओम सूर्याय आदित्य नमः भी बोल सकते हैं। बोल सकते हैं, बोल अगर सकते बोलते हैं। नहीं भी बोलना चाहते तो आप एक फोन पर जाप लगा लगा दें। लीजिए। हाँ जी, और जब आप नींद से उठते हैं हाँ एकदम, जी, बस मोबाइल में जाप लगा लीजिए। जब हम शिप्रा, जिस समय हम उठते हैं, हाँ जी, उस समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है ना। जब तक हम बेड से नीचे उतर के और आगे चलना शुरू नहीं करते, वो टाइम पीरियड सबसे ऑस्पिशियस होता है। और इम्पॉर्टेंट टाइम होता है हमारी लाइफ का। उस समय की मांगी हुई चीज़, उस समय की सोची हुई चीज़, उस समय जो हम सुनते हैं, वो सीधा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। अब उस समय अगर बच्चे नंबर 1 के जो हैं, चाहे मूलांक चाहे भाग्यांक, भाग्यांक होता है जो पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल होता है, राइट, राइट, ठीक है। हाँ जी, तो चाहे मूलांक चाहे भाग्यांक, आप जिस भी उसके हैं, अगर आप नंबर 1 हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ सुन लेते हैं, तो आपको राजा बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो हमारे व्यूअर्स के लिए इस साल 2026 में स्पेशल है कि सूर्य भगवान की पूजा करें और आदित्य स्रोत हृदय जो स्तोत्र बताई है वो करें और उसके अलावा ओम सूर्याय नमः जरूर बोलें। सूर्य को जल दे पाएं तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए। तो अब हम चलते हैं नंबर 2 पर। तो आपको पहले तो मैं ये बता दूं कि नंबर 2 के आप हैं, नंबर 11 के हैं, नंबर 20 के हैं या 29 के हैं, ओके, तो आपका मूलांक 2 आता है। हाँ जी, इसी तरह अपना टोटल कर लीजिए। हाँ जी, अगर टोटल आपका इन नंबर पे आता है, सिंगल डिजिट में 2 पे आता है, तो आज हम उनकी बात कर रहे हैं। बिल्कुल, नंबर 2 जो है, अब अगर हम ये बात करें कि 26 1 पे आ रहा है, हाँ जी, अब 1 पे जब 26 आ रहा है और आपका जो आगे आप नंबर 2 के हैं, तो राजा को साथ मिल रहा है रानी का, या रानी को साथ मिल रहा है राजा का, है ना। तो ये जब राजा रानी आपस से मिलेंगे तो कितने खुश होंगे, नेचुरल है। तो यानी कि आप जो कि नंबर 2 के हो, जिनको की सपोर्ट की ज़रूरत होती है, हमेशा नंबर 2 ना अकेला नहीं रह सकता, वो हमेशा एक सपोर्ट मांगता है। सॉफ्ट भी होता है, सॉफ्ट होता है ना, इमोशनल होता है, हाँ उसको जी। एक सपोर्ट चाहिए, उसको अगर उसको रोना भी आ रहा है तो एक कंधा चाहिए उसको, बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है ना। तो उसको सपोर्ट इस बार मिल रहा है सूर्य का, जो कि राजा है। ओके, तो रानी इस बार बहुत खुश है, तो आपको खुश होने की ज़रूरत है। नंबर 2, नंबर 1 की तरह नंबर 2 भी इस साल बहुत ही, जितना आप चाहते हैं लाइफ में, शायद आपके पिछले साल कुछ अटके हुए काम हो वो बन जाएंगे, शायद आपके रिलेशनशिप पिछले साल थोड़े से डिस्टर्ब हो वो सुधर जाएंगे, है ना।
Okay. सेनापति था ना पिछले साल, हाँ नंबर जी, हाँ 9। जी, बिल्कुल। अब रानी सेनापति के साथ तो नहीं खुश रहेगी, नहीं रहेगी। वो ठीक है, सेनापति उसको फ्लरिश कर देगा, उसको पैसे दे देगा, मींस पिछले साल ये सब चीजें हो सकती हैं हाँ कि जी। बिजनेस अच्छा गया हो सब कुछ, बट अगर इमोशनल अटैचमेंट की बात है, अगर आपके रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने की बात है, या आपको किसी भी लाइन में आगे जाने की बात है, तो ये तो साल आपका है, ये साल आपका है, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, ये हम कह सकते तो हैं। नंबर 2 के लिए बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं, ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है, तो आप भी सूर्य को जल देना ना भूलें। इसके साथ साथ नंबर 2 है आप, हाँ जी। तो सूर्य को सुबह जल दीजिए, और पूर्णमासी वाले दिन आप एक बार चंद्रमा को निहार लीजिए, मींस चंद्र त्राटक बोलती हूँ मैं इसको। ओके। और नंबर 2 को ये जरूर करना चाहिए। आप छत पे चले जाइए, किसी की छत नहीं है तो उस बालकनी में जाइए जहाँ से आपको मून दिखाई दे रहा हो, हाँ जी। वहाँ पर जाकर बस उसको निहारते रहिए एक टक, जब तक आपकी आंखों में आंसू ना आए, फिर पोंछ लीजिए, फिर निहारिए। ऐसा आपको अगर 10 मिनट आप हर पूर्णमासी पे, यानी कि महीने में एक बार हो गया, एक बार ही होता है, तो ये जो है कर लिया, तो आप लाइफ में क्या पा जाएंगे, आपकी इंट्यूशन पावर कितनी अच्छी हो जाएगी, आपके रिलेशनशिप कितने अच्छे हो जाएंगे, आप खुद देखेंगे। That's really nice for number 2 for 2026। अब हम चलेंगे नंबर 3 के पास, तो नंबर 3 के लिए कैसा रहेगा रीना जी? अगर मैं कहूँ कि 1 और 2 से 3 ज़्यादा नंबर ले गया तो इसमें कोई दो राय नहीं। ओह ओके। यस, क्योंकि हम 3 नंबर को मानते हैं, ये गुरु का नंबर है ना, और जब गुरु आते हैं, हाँ जी, तो राजा भी खड़ा हो जाता है। बिल्कुल। और यहाँ तो गुरु के पास राजा आए हैं, ट्रू, है ना, यहाँ तो गुरु के पास राजा आए हैं। जब राजा गुरु के पास आते हैं तो उसको बहुत कुछ देकर जाते हैं। तो आपके लिए ये साल नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 सबसे अच्छा है। अच्छा, तो नंबर 3 आप कैसे होंगे, मींस आप नंबर 3 के हैं, नंबर 12 के हैं, नंबर 21 के हैं, या 30 के हैं, आप जब भी बॉर्न हुए हैं आप नंबर 3 हैं, हो गए। हाँ, और ये साल आपके लिए बेस्ट है। नंबर 3 को हम गोल्ड से भी कहते हैं, अगर इसका हम मेटल निकालें हाँ तो जी। गोल्ड होता है। ओके, तो नंबर 3 को मैं कहूँगी जितना गोल्ड खरीद सकते हो खरीद लो, जितना फायदा आपको होगा ना गोल्ड खरीदने से, वो किसी नंबर को नहीं हो सकता। तो नंबर 3 जान लीजिए, जल्दी से गोल्ड के लिए इन्वेस्ट करिए क्योंकि आपको बहुत फायदा होने वाला है। बिल्कुल, तो नंबर 3 को हम ये सजेशन देंगे। एक दूसरा ये कि सूर्य को जल तो देना ही देना है, बट इसके साथ साथ पूरे साल केसर का उपयोग आपको करना है। ओके, माथे पे केसर का तिलक लगाइए, अपनी नाभि पे केसर का तिलक लगाइए, और ये साल को और पवित्र कीजिए। ये साल नंबर 3 आपको नॉनवेज नहीं खाना। काश अगर ये आप कर पाए, जो लोग नहीं लेते नहीं कर पाते वो कुछ तो लोग। नहीं, कुछ लोग तो लेते ही नहीं, लेते तो ही वो तो नहीं। बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, बट जो लोग लेते हैं वो अवॉइड करें, खासकर थर्सडे को बिल्कुल भी नॉनवेज नहीं खाएं। तो ये नॉनवेज आप वैसे भी हाँ। नहीं खाना चाहिए। पर्सन टू नहीं, पर्सन वेरी नहीं, ये करता है, पर्सन टू पर्सन है, हम किसी को फोर्स नहीं फोर्स नहीं कर सकते, सकते। सबकी अपनी पसंद है। हाँ जी। बट हम ये बता सकते हैं कि ये साल जो आपके पास आया है, अगर आप थर्सडे को नहीं लेंगे हाँ जी, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, थैंक यू रीना जी। अब हम नंबर 4 पे चलते हैं। नंबर 4 वालों के लिए ये साल कैसा रहने वाला है? नंबर 4 मीन्स राहु। अब राहु तो Correct. सूर्य को ग्रहण लगाता है, ओह ठीक है। यस, तो कहीं ना कहीं राहु और सूर्य जो हैं, वो सूर्य भगवान ने जो है वो बताया था कि ये भाई दुश्मन है आपका, ये नहीं है, राक्षस है ये। तो कहीं ना कहीं वो उसके दुश्मन बन गए थे। हाँ जी, तो अब आप लोगों को थोड़ा सा एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले आप लोगों को उसको पूरा पढ़ना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, बहुत ध्यान देने पड़ेगा। नहीं तो ये साल होगा कि आप गलत कुछ करके, क्योंकि इल्यूजन में रहने वाले हो, ओह ठीक है। और सूर्य के ऊपर छाया है, राहु छाया ग्रह है। सूर्य Okay. के ऊपर जैसे बादल आ जाते हैं ना, हाँ जी, राहु और सूर्य का साथ वैसा साथ होता है कि Okay. सन के ऊपर बादल आ गए हैं, ओके, ठीक है। अब जब सन के ऊपर बादल आ जाएंगे तो उसकी चमक फीकी पड़ गई, तो बिल्कुल। आपके लिए सूर्य की चमक इस साल फीकी है, ठीक तो है। नंबर 4 तो के लिए नंबर कुछ 4 जो है उसको ध्यान रखना पड़ेगा। इल्यूजन्स हो सकते हैं इस साल, आपका भाग्य हो सकता है थोड़ा कम साथ दे, आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़े,
और लिटिगेशन के केसेस अगर किसी के चल रहे हैं तो आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। तो ये साल आपके तो लिए इनके लिए ऐसा कोई हो रेमेडीज सकता है। बताएं रेमेडी आप। जरूर होती है। आपको सबसे पहले जो है कुछ जौ लेने हैं, जैसे 1.25 किलो जौ ले लीजिए, हाँ बारले जी। बोलते हैं उसको, ओके और उसको जो है नदी में प्रवाहित करिए सैटरडे वाले दिन। ओके ठीक है, अगर ऐसा करते हैं तो थोड़ा आपके जितने बैड इफेक्ट्स होते हैं नंबर 4 के हाँ वो जी। कम हो जाते हैं और ये साल आपके लिए कुछ अच्छा हो सकता है। उसके अलावा आपको नारियल का दान करना या किसी भी देवी के मंदिर में नारियल चढ़ाना, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, तो आप ये करिए। तो अब हमने सुना नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 के लिए बहुत अच्छा ईयर है, रेमेडीज रीना जी ने बताई हैं बहुत अच्छी, पर नंबर 4 के लिए ये साल कुछ थोड़ा उतना अच्छा नहीं जाने वाला। तो वो जो रेमेडीज बताई हैं रीना जी ने वो आप ज़रूर करिए। तो अब हम चलते हैं नंबर 5 पे। तो रीना जी नंबर 5 के लिए 2026 कैसा रहेगा? सूर्य को हम कहते हैं पिता, एक फादर के रूप में, ठीक है, और जो नंबर 5 है उसको हम कहते हैं प्रिंस। तो ओके। जैसे रानी अगर राजा के साथ आई थी और प्रिंस अगर राजा के साथ आ गया तो फिर तो जो बेटे ने कहा वो फादर ने पूरा करना ही करना है। ठीक है, तो इट मीन्स नंबर 5 के लिए भी ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। ओके तो अब नंबर 5 जो है वो उनको कुछ भी अगर इच्छा है ना, कहते हैं पिछली बार क्योंकि 9 नंबर था, जो बुध और मंगल की बहुत बनती नहीं है आपस में, है ना, क्योंकि सेनापति थोड़ा सा कड़क होता है कि कहीं प्रिंस बिगड़ ना जाए, अगले अगले आने वाला राजा है ये, तो वो उसको वैसे ट्रीट करता है, उसको थोड़ा सा कड़क ट्रीट करता है, बट फादर तो फादर है। लेकिन नंबर 5 आपको ये सोच के चलना है कि ज़्यादा बिगड़े तो राजा भी आपको सजा दे सकता है, ओह। क्योंकि एक फादर अपने बेटे को बिल्कुल लाइन में रखने के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा सख्त हो सकता है। तो नंबर 5 आप इसी स्टोरी से समझिए कि अगर आप बिल्कुल सही ढंग से चीज़ें करेंगे तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। कहीं आपने अपने बिहेवियर की तरह मस्ती करनी शुरू कर दी तो ये साल में आप परेशानी में फंस सकते हैं। आई एम ऑल्सो नंबर 5। ज्यादा मस्ती नहीं करनी। तो मीन्स आपको अच्छे ढंग से अपना बिहेव, एक गुड चाइल्ड की तरह बिहेव करना है, तो Okay. आपको बहुत सारे उपलब्धियां मिलेंगी, क्योंकि जब फादर खुश होता है हाँ जी। तो वो ही चाहता है कि मेरे से ज़्यादा नाम मेरे बच्चे का हो। एक फादर हमेशा ये चाहता है, तो आपको ये साल में ये चीज़ें निकालनी ठीक है ना, इस साल में अपने फादर से जितना हो सके निकाल लीजिए। मीन्स बिल्कुल सूर्य के जितने गुण आप ले सकते हैं वो हम ले सकते वो हैं। आप ले सकते हैं। ये साल आपके लिए अपॉर्चुनिटीज का साल आया है। वेरी नाइस। तो आप अगर सही ढंग से रूल्स रेगुलेशंस के साथ चल के, जो कि आपकी आदत नहीं है, थोड़ी मस्ती वाली आदत है, बिल्कुल। तो वो चल के अगर आप लेते हैं तो आपके लिए ये बेस्ट ईयर हो सकता है। और सूर्य के साथ जब 5 नंबर यानी कि बुध मिलता है, 1 and 5 का जो कॉम्बिनेशन हम बोलते हैं, तो हाँ ये जी। कॉम्बिनेशन जो है बुध आदित्य योग बना देता है। तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितने भी लोग होंगे या जो भी इस टाइप के वर्क कर रहे होंगे जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो, जैसे ये पॉडकास्ट जैसे ये पॉडकास्ट है या जो भी वर्क है हाँ जी, आपके, जो भी वर्क है, तो उसमें जो है इस बार सफलता मिलना तय है। ओके तो बहुत मैं अच्छा। शिप्रा जी, क्योंकि आप बोल रही हैं अभी कि आप नंबर 5 की हैं, हाँ जी। तो आई होप आपका जो ये पॉडकास्ट है हाँ जी। वो कहाँ से कहाँ इस साल पहुंच जाएगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। तो अब हम चलते हैं नंबर 6 पर। नंबर 6 के लिए कैसा रहने वाला है 2026? नंबर 6 को हम कहते हैं ये शुक्र का है नंबर। हाँ जी। ठीक है, वीनस है ये, और वीनस के साथ जब सन आते हैं तो पहले मैं अच्छी बात बताती हूँ। मैंने कहा था बहुत फ्लरिश करेंगे लोग, है ना, तो ये लोगों को भी अगर हम लग्जरी बोले तो बहुत मिलने वाली है, अगर हम पैसा, बिजनेस, जॉब, प्रमोशंस, सब बहुत मिलने वाला है, तो ये बहुत अच्छा ईयर हो गया। हाँ जी। लेकिन 1 के साथ 6 जो है एक प्रॉब्लम लाता है। सूर्य देवता है और शुक्र राक्षसों के यानी कि असुर के वो हैं जो गुरु, ठीक है, राइट। तो वो बृहस्पति जो हैं वो देवताओं के गुरु। हाँ जी। तो कहीं सूर्य जो है वो थोड़ा सा उनसे रिलेशन नहीं बना सकता। हाँ जी। ठीक है, तो यहाँ पर रिलेशनशिप इश्यूज आ सकते हैं। ओके। तो आपको उसमें संभल के रहना है, यानी कि मैरिजेस अगर होंगी
क्योंकि इस साल होने की संभावनाएं हैं। तो अगर मैरिजेस होंगी तो 1/6 वालों को बहुत ध्यान रखना है, थोड़ी पेशेंस रखनी है। या तो वाइफ के हेल्थ इश्यूज, खुद अगर आप गर्ल हैं तो आपको हेल्थ इश्यूज, वीनस जो है वो हमारी वाइफ है, हाँ जी, ठीक है। तो एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अगर इस साल किसी की मैरिज होती है, अपनी वाइफ को पूरी इज्जत देना, अपनी वाइफ की एक तरह की, कहते हैं ना, पूजा करना तो नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन और पूजा और ये सब नहीं है, लव एंड लेकिन रिस्पेक्ट का हाँ, है। रिस्पेक्ट देना जी, Respect ये देना। वर्ड बिल्कुल सही है कि रिस्पेक्ट देना और उनको गिफ्ट देना। आप देखो ये साल आपका कैसा वो तो जाता वाइफ्स है। ले ही लेती हैं। वाइफ्स लेती हैं, उनको पसंद होता है। हाँ और जी, उनको अगर आप इत्र, परफ्यूम नहीं, ओके उसमें राहु है, ओके, ठीक है, उसमें अल्कोहल होता है, तो इत्र नहीं, परफ्यूम नहीं, इत्र, रोज का इत्र अगर आप गिफ्ट करते हो, आप कॉस्मेटिक का सामान अगर गिफ्ट करते हो, तो ये साल आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। तो तो 6 अपनी नंबर। वाइफ्स को खुश रखो, बहुत खुश रखो। और जिन जिन लोगों की वाइफ्स नहीं, अभी मैरिज नहीं हुई है, तो अपनी बहन को देते जाओ ये, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको करनी होंगी। नंबर 6, आपको अच्छा जीवन, अपने रिलेशनशिप, उस पर ध्यान देना होगा। ये साल बहुत प्यार से निकालिए, क्योंकि हो सकता है या तो हेल्थ या रिलेशनशिप, इनमें कुछ प्रॉब्लम्स आए। ओके, तो नंबर 6 वालों, आपके लिए तो बहुत इजी रेमेडी है। अपनी वाइफ को खुश रखिए, अगर वाइफ नहीं है, अभी शादी नहीं हुई, तो अपनी गर्लफ्रेंड्स को खुश रखिए, अपनी बहनों को खुश रखिए, उनको गिफ्ट्स देते रहिए। तो हम बात करते हैं अब नंबर 7 की। तो नंबर 7 के लिए ये साल कैसा रहने वाला है रीना जी? नंबर 7 ऐसे तो केतु है, और केतु ये कहता है, सूर्य के साथ नहीं उसका कुछ, उसने चंद्रमा के साथ किया था। राहु ने सूर्य को ग्रहण लगाया था, केतु ने मून को ग्रहण लगाया हाँ जी। था, ठीक है। तो लेकिन फिर भी है तो वो असुर ग्रह ही ना कहीं हेल्थ का ध्यान रखना यहाँ भी ज़रूरी हो जाता है। कहीं ना कहीं अगर आप किसी ऐसे काम में हैं जो रिसर्च वर्क है, तो आप बहुत रिनाउंड हो सकते हो, ठीक है, सूर्य आपको रिनाउंड कर देगा। ओके, आप पॉलिटिक्स में हो तो बहुत आगे जा सकते हो, ठीक। लेकिन आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हो या कुछ ऐसा कर रहे हो जिसमें आप रिसर्च को यूज़ नहीं कर रहे, तो फिर हो सकता है आपको थोड़ी सी परेशानियां हो। अब यहाँ पर क्या होगा कि आप जो है, अगर तो 40 इयर्स के हैं, तो मान लीजिए आपका ये साल बहुत अच्छा आ गया। 40 इयर्स से ऊपर 7 और 1 जो है राजयोग दे देता है, तो ओके। आप जो है राजयोग के हकदार हो जाते हैं। ये ईयर आपके लिए ऐसा आता है। लेकिन अगर उससे कम हैं आप, तो आपको थोड़ी सी परेशानियां होंगी। कोई भी काम करने से पहले 10 बार सोच के काम करना है, उसके डीप में जाकर काम करना है, जो कि आपकी नेचर भी है। देन आपको मैं यहाँ भी कहूँगी कि साइन बहुत सोच समझ के करें आप, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको करनी है। अदरवाइज ये साल ठीक ठाक है। अपनी ठीक-ठाक हेल्थ है। का ध्यान रखिए, आपको बॉडी पेन्स हो सकते हैं। तो नंबर 7 हो गया हमारा, तो अब हम नंबर 8 के बारे में बात करेंगे। तो नंबर 8 कैसा रहेगा रीना जी? जिसको कि हम कहते हैं कि ये तो एंटी है, हम्म, शनि और सूर्य एक बिल्कुल। दूसरे के पिता और पुत्र और दुश्मन, हाँ जी, है ना। हाँ तो जी, अब दुश्मन अगर आ गए सामने, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स तो आनी ही आनी है, ठीक। लेकिन है तो पिता और पुत्र, और सूर्य कहते हैं कि ये मेरा पुत्र है, लेकिन शनि कहते हैं कि ये मेरा दुश्मन है। अब इस समय सूर्य आ रहे हैं शनि के घर में, तो इसलिए अच्छा रहना तो चाहिए। यहाँ पर अच्छा किन चीज़ों में रहेगा? यहाँ बहुत अच्छा नहीं होगा, ब्लेमिंग्स आ सकती हैं आपको। शनि एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आप मेरे घर में आ रहे हो, मुझे आप नहीं चाहिए हो, है ना। तो कहीं ना कहीं एक परेशानी हो सकती है। पिता या पुत्र दोनों में से किसी एक को बहुत मेजर हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, ओह, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको आने वाले समय में 8 नंबर वालों को दिखाई देंगी। लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं, जब 1 आता है तो कुछ देकर भी जाता है, क्योंकि फादर आए हैं अपने बेटे के घर में, और उनको कोई लेना देना नहीं है कि शनि मेरा पुत्र है या कोई और मेरा पुत्र है। उनके लिए तो बेटा बेटा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो इस साल, तो ये बेस्ट ईयर है आपका। ओके, अगर आप पॉलिटिक्स में हो, तो भी ये ईयर आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। तो आप एक पोजीशन, एक प्रमोशन वहाँ पर भी पा सकते हो। तो कुछ चीज़ें अच्छी हैं और कुछ खराब हैं, मैनेजेबल लेकिन है but। हाँ, लेकिन यहाँ पर उपाय करने की ज़रूरत आपको बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर ये है कि आपको, जो लोग कहते हैं ना कि जो लोग देख नहीं सकते
या जो लोग जो है डिसेबल पर्सन्स होते हैं, राइट। सैटरडे के दिन आपको मंदिर के बाहर बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो लोग कमा नहीं सकते, जो आपके दिए हुए पे ही अपना गुजारा करते हैं। ऐसे लोगों का भंडारा लगाना शुरू करिए, उनको खिलाइए। जितना आप उनका पेट भरेंगे, जितना आप उनके लिए भंडारे में, आप जैसे हलवा है, आप गुलाब जामुन हैं, काले चने हैं, ये सब चीज़ों का भंडारा आप करेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ये साल आपको बहुत कुछ देकर जाएगा। तो आपको तो खिलाइए, उनको चाय पिलाइए, समोसे खिलाइए, कचौड़ी खिलाइए, आपको खिलानी पड़ेगी। उन लोगों को खुश करिए, आपका साल अच्छा जाएगा। वैसे भी मैंने ये बात बहुत सुनी है, अगर आप किसी को एक चीज खिलाते हो तो आपके पास 10 लौट के आता है। बिल्कुल, ये यूनिवर्स का सिस्टम है शिप्रा, कि आप जो देते हो उसको, वो आपको उतना ही गुना वापस देता है। बिल्कुल, तो हम अच्छा देंगे तो हमें अच्छा ही मिलने वाला है, और ये हर इंसान पे डिपेंड करता है कि वो क्या दे रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। तो अब हम बात करेंगे नंबर 9 की। तो नंबर 9 को हम कहते हैं कंप्लीशन। अब खत्म होने वाला है। नंबर 1 जो है इनिशिएटर है, स्टार्ट होने वाला है। हाँ कुछ जी। आपकी जिंदगी में न्यू स्टार्ट होने वाला है, इसको हम कहते हैं कंप्लीशन। यानी कि नंबर 1 नंबर 9 के पास आ रहा है, सेनापति है, वॉरियर है एक नंबर 9, हाँ और जी। उसके घर में राजा आ रहा है। तो वॉरियर तो बहुत ही खुश है, क्योंकि उसको तो राजा का साथ सबसे ज्यादा चाहिए। राजा बिल्कुल। से ही तो उसको गाइडेंस चाहिए कि बिल्कुल। मैंने, देखो ये आपकी सीमाओं को बिल्कुल सुरक्षित रखा हुआ है मैंने। ये मीन्स नंबर 9 राजा के साथ जितना खुश रहता है, शायद कोई और नंबर नहीं रहता। ओके। है ना? तो नंबर 9 के लिए तो ये ईयर ऐसा आया है कि आप जितनी डिजायर्स आपकी हैं वो सब पूरी होने वाली है। फुलफिल हो जाएंगी। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, इस साल शादी हो जाएगी। ओके। बहुत पिछला साल हो सकता है, पिछले साल भी नंबर 9 के लिए बुरा नहीं था। हेल्थ इश्यूज थे, मैरिजेस में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अगर हुई होंगी तो, बट ये साल बेस्ट ईयर है। आप सूर्य को जल चढ़ाएं, और उसके साथ साथ आप अगर दान देते हैं हनुमान जी के मंदिर में किसी भी लाल चीज़ का, तो ये साल आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो ये साल आप जो भी जिस भी कंपटीशन में बैठेंगे, आपने जितनी तैयारी की है ना, उससे ज़्यादा नंबर आने वाले हैं। अब शिप्रा, यहाँ मैं अगर ये कह दूँ कि आप बहुत सक्सेसफुल होंगे, पता चला किसी ने पढ़ाई नहीं की, वो कह रहा है कि मैम ने कहा था सक्सेसफुल होंगे और नंबर तो आए नहीं, तो ऐसा नहीं। इसलिए मैंने ये वर्ड यूज़ किया है कि जितनी आपने मेहनत की है उससे ज़्यादा रिजल्ट मिलने वाला है। तो खुश हो जाइए और मेहनत करिए खूब। मतलब कर्म करना बहुत ज़रूरी है। वो तो हर एक के लिए ज़रूरी है। उसके बिना आपके सामने मैंने थाली रख दी कि खाना ये लीजिए, खा लीजिए, और थोड़ी देर बाद मैं आई तो थाली वहीं पड़ी थी, आपने कहा कि ये तो गया ही नहीं मेरे मुंह के अंदर। हाँ। तो हाथ चलाना पड़ेगा, मुंह चलाना पड़ेगा। तो ये तो है। तो हम अपने व्यूअर्स से कहते हैं, आज हमने नंबर 9 की 2026 की सारी रेमेडीज और उनके बारे में पूछा। तो आप इन रेमेडीज को जो रीना जी ने बताई है ज़रूर यूज़ कीजिए। नंबर 9 के लिए बहुत अच्छा ईयर होने वाला है, पर वो रेमेडीज ज़रूर करें। अब हम आगे चलते हैं वास्तु की तरफ। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि रीना जी, जैसे मैंने बताया, ये मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट एंड एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट हैं। तो हम इनके साथ पूरी सीरीज़ लेके आने वाले हैं आने वाले टाइम में, जिसमें हम हर डायरेक्शन के वास्तु को डिस्कस करेंगे सेपरेटली, जिससे जो लोग पेमेंट नहीं कर पाते, जो लोग को प्रॉब्लम्स है, जा नहीं पाते, लेकिन उनको वास्तु करने का दिल है, उनको वो करना चाहते हैं अपने घर में और इम्प्रूवमेंट लेके आना चाहते हैं, तो उनको उस चीज़ से बहुत बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अभी के लिए इस पॉडकास्ट में, इस एपिसोड में हम आपको हर डायरेक्शन के बारे में रीना जी से कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर दिलवाएंगे। तो हम रीना जी बात करेंगे आज कि इंडिपेंडेंट हाउस की, और आज आप पेपर पेन लेके ज़रूर बैठ जाइए जिनका इंडिपेंडेंट हाउस है, और वैसे भी सबके काम का है। तो इंडिपेंडेंट हाउस की हम बात करेंगे आज ज़्यादा। तो उसमें अगर हम घर लेते हैं, या कोई भी किसी का प्लॉट कोई खरीद रहा है, या कोई घर बना रहा है इंडिपेंडेंट हाउस में, या किसी का बना भी हुआ है, तो उसके लिए हम जानना चाहेंगे कि कौन सा डायरेक्शन सबसे बेस्ट होता है इंडिपेंडेंट हाउस के लिए, और कौन सा बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ये ना बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है। हाँ जी। अगर हम कहें
आप एक नॉर्मल बात करो तो लोग कहते हैं नॉर्थ फेसिंग अच्छा है, ईस्ट फेसिंग अच्छा है, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग अच्छा है, तो ये कुछ फेसिंग्स बहुत अच्छी बताई गई हैं। लेकिन अगर टेक्निकली आप एक वास्तु से किसी भी पर्सन से पूछोगे, वास्तु एक्सपर्ट से अगर आप पूछोगे, तो वो कहेंगे कि ऐसा नहीं है। आपको आपकी कुंडली के हिसाब से पहले हम लोग एक डायरेक्शन निकालते हैं ओके। कि आपके घर की डायरेक्शन आपकी कुंडली के हिसाब से कौन सी अच्छी है। अच्छा। जो ये एक मिथ है ना कि साउथ की डायरेक्शन का घर नहीं लेना, हाँ जी। बट अगर आपकी कुंडली के हिसाब से साउथ ही बेस्ट है आपके लिए, तो हम साउथ में भी कुछ 2 द्वार होते हैं, हर 4 आपके कॉर्नर्स हो गए ना घर के, हाँ जी। है ना, फेसिंग हो गई, एंड हो गया उसका, इस साइड में हो गया लेफ्ट में, ये ऐसे ही तो एक घर बनता है बिल्कुल 4 साइड से, है बिल्कुल ना, जिसमें से हम एक को नॉर्थ कहते हैं, एक को साउथ कहते हैं, एक को ईस्ट East, कहते हैं, एक को west। वेस्ट कहते हैं, ठीक है। ऐसे हर पर्सन का कुंडली में 4 ही डायरेक्शन, उसमें से कौन सी बेस्ट डायरेक्शन है वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ये तो आपने बहुत स्पेशल बात बताई। हम तो बिल्कुल। घर के हिसाब से सोचते थे, आपने कहा पर पर्सन के हिसाब से भी हमें पर देखना पर्सन, चाहिए। आप शिप्रा एक बात बताइए कि एक घर जो साउथ फेसिंग है, एक पर्सन ने इसलिए बेच दिया कि जब से वो आया उस घर में, तब से उसका काम डाउन होना शुरू हो गया, या उसके घर में हेल्थ इश्यूज आने शुरू हो गए, उसको प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो हाँ गई। जी। तो वो कहता है ओहो मैंने गलती से ना साउथ फेसिंग घर ले लिया, और ये जब से मैंने घर लिया है तब से मेरा तो लेना ही नहीं चाहिए था मुझे। हाँ, ये है बहुत ना? लोगों के ये मुंह से चीजें सुना है मैंने। आप कॉमन है, कॉमन और मैंने अपनी आंखों से भी देखी है, ये हाँ बहुत जी। सारे केसेस ऐसे देखे हैं। बट दूसरा पर्सन वो घर खरीदता है, कोई बेचेगा तो कोई खरीदेगा, है ना, बिल्कुल। और वो उसमें इतना फ्लरिश कर रहा होता है ओह, कि समझ ही नहीं आता लोगों को कि ये कैसे पॉसिबल होता है। पिछली बार वाले को तो बहुत प्रॉब्लम्स आई थी, ओह, तो ये क्यों होता है? एक ही घर, एक ही डायरेक्शन, एक ही चीज़, एक को खराब दूसरे को अच्छी, कैसे? यही है, ये एस्ट्रो वास्तु है जिसके बारे में अभी आपने बात की। एस्ट्रोलॉजी से देखकर कि आपकी डायरेक्शन कौन सी बेस्ट है, तो हम डिसाइड करते हैं कि आपको ऐसा ये फेसिंग तो बहुत स्पेशल बात है कि Yes. ये तो आई मीन मैं भी बहुत नॉलेज लेती रहती हूँ एस्ट्रो वास्तु में, लेकिन ये बात तो मुझे भी नहीं पता थी। हाँ, तो ये मेन होता है। तो आई थिंक जब भी घर बनवाओ तो ये चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी है कि जितने लोग नए घर बनवा रहे हैं ना, तो ठीक है ये चीज़ देखनी है, बाकी तो ईश्वर है। बिल्कुल। आपकी किस्मत में अगर घर बदलने पे कुछ अच्छा लिखा होगा तो आप जाएंगे ही उसी घर में, बिल्कुल। अननोइंगली भी आप उसी घर में जाएंगे, और अगर कुछ कष्ट लिखा होगा तो आप गलत डायरेक्शन में ही पहुंचेंगे। तो इस चीज़ को मैं बहुत मानती हूँ, ये जो डेस्टिनी है वो ना आप बदल सकते हैं ना मैं बदल सकती हूँ। डेस्टिनी में अभी बहुत मानती हूँ। बिल्कुल, वो और ये नहीं बदल सकते, हाँ जी। जो लिख गया वो लिख गया। हाँ लेकिन जी। फिर भी हम यहाँ बैठे हैं और हर पर्सन वास्तु एक्सपर्ट के पास नहीं जाता, बिल्कुल। तो हम अगर कहें कि सेफेस्ट कौन सी डायरेक्शंस हैं, हाँ जी। है ना, हाँ हम जी। उसके बारे में बात कर लेते हाँ हैं। जी। तो आप आजकल बहुत आसान हो गया है कि आप जब अपने किसी कोई भी प्लॉट में जाते हैं, या किसी फ्लैट के डोर पे खड़े हैं, या कोई नया बना बनाया घर ले रहे हैं, तो आप डोर पे खड़े हो जाइए उसके, ओके। ठीक है। डोर पे खड़े होकर आपने ये देखना है कि आप जो है मोबाइल ऑन कीजिए, हाँ जी। और मोबाइल ऑन करने के बाद अगर 0 डिग्री नॉर्थ के डोर पे आप खड़े हैं, यानी कि आपके पीछे होना चाहिए, पीछे। पीठ आपका हाँ जी। फेस अंदर की तरफ है, हाँ जी। और 0 डिग्री आपके पीछे है, हाँ जी। और वहां से 30 डिग्री तक अगर आपका आ रहा है वो मोबाइल में आ जाता है, हाँ तो जी। ये घर आपके लिए अच्छा हो सकता है ना, खराब नहीं होगा। ओके। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन आ रही है, NE लिखा हुआ है, एंड तो भी वो ऑस्पिशियस होती है, तो भी अच्छा होगा। ईस्ट में भी ऐसे ही E3 E4 को हम कहते हैं, वो E3 हाँ। E4 ES E4 मैंने हाँ। भी सुना है। हाँ। ये सब जहाँ तो पे ये भी सब 3 4 आता है वो चारों डायरेक्शन में अच्छा होता इट्स है वो। गुड फॉर हाँ, ये houses। अच्छा होता है। ऐसे ही वेस्ट की डायरेक्शन में भी ऐसे ही होता है। हाँ जी। W4 W5 की डायरेक्शन मींस 240 डिग्री से 270 डिग्री पर के बीच में। नॉर्मली कितने भी बड़ा सोच के भी आप लेते हैं, तब भी बहुत बार ऐसा होता है ये वाला जो पोर्शन है जो आप E3 E4 या S3 S4 ये नहीं आ पाते। नहीं आ पाते, नहीं आ पाते। नहीं आ पाते, तो फिर आप रेमेडी करवाइए, हाँ, फिर रेमेडीज फिर रेमेडीज करवाइए। हम लोग डोर की एनर्जीज को ब्लॉक करते हैं,
है ना, वायर्स के थ्रू ब्लॉक करते हैं, स्टड लगाते हैं, बहुत सारी रेमेडीज होती हैं वो हमें करनी पड़ती हैं। ये क्वेश्चन तो हमारा डिफरेंट हो गया आपका आंसर सुनने के बाद, फिर भी क्योंकि हमारे व्यूअर्स को या मुझे भी नहीं पता था ये बात कि हमें जो प्लॉट या घर लेना होता है वो अपनी पत्री दिखा के लेना होता है, लेकिन फिर भी कॉमनली मैं आपसे व्यूअर्स के लिए जानना चाहूँगी, हमारे प्यारी चांद सितारे विद शिप्रा की फैमिली के साथ जानना चाहूँगी कि अगर हम घर लेते हैं या कोई भी प्लॉट या अपना घर ले तो नॉर्मली कौन सी डायरेक्शन ठीक रहेगी? कि नॉर्थ में ले सकते हैं, हाँ जी, नॉर्थ ईस्ट में ले सकते हैं, ईस्ट में ले सकते हैं, लेकिन डिग्रीज जो हैं वो देख के लेनी पड़ेंगी आपको। और वो मैंने आपको अभी कहा कि 0 डिग्री से 30 डिग्री तक, या आपके मोबाइल में जहाँ एनी लिखा है वहाँ, हाँ जी, अगर वेस्ट में भी ले रहे हैं तो 240 से 270 डिग्री तक। तो ये मोबाइल में डिग्रीज लिखी हुई आती हैं। आप लोगों को आजकल टेक्नोलॉजी इतनी इजी हो गई है बहुत कि आप लोगों को ये चीज़ें दिखाई दे जाएंगी। अब किसी के घर ऑलरेडी बने हुए हैं, ऑलरेडी उनके घर पहले से हैं, वो वेस्ट के हैं या नॉर्थ वेस्ट के हैं, कुछ के साउथ साइड भी हैं, तो वो क्या करें? तो फिर आपको रेमेडी करनी पड़ेगी। ओके, नेचुरल है, ठीक घर है, थोड़ा तोड़ देंगे हम, हाँ, बिल्कुल ना छोड़ेंगे ना तोड़ेंगे, है ना? बिल्कुल सही, तो ये चीजें हम नहीं कर सकते। नेचुरल है, कौन अपना घर तो एक सपनों का घर होता है बिल्कुल, जो ठीक है आजकल लोग जल्दी जल्दी खरीद लेते हैं। हाँ पहले जी, तो होता था एक बार घर बना और बरसों तक वही रहा, हाँ जी, है ना? बिल्कुल, तो आजकल तो फ्लैट सिस्टम आ गया है, तो लोग 8-10 साल में तो बेच ही देते हैं बेच कि देते चलिए हैं, नई बदल जगह लेते पर हैं। चले जाएंगे, है ना? हाँ जी, लेकिन फिर भी आज की दुनिया में अगर आपको परेशानी आ रही है तो एक बार चेक करिए कि आपकी डायरेक्शन घर की ज़रूर गलत होगी। अगर आपको उस वजह से परेशानी आ रही है तो वहाँ पर आप वायर्स वगैरह लगाइए। बहुत सारी रेमेडीज़ होती हैं, वो करने से काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक होती हैं। ऐसा नहीं है कि आपको घर छोड़ना है या तोड़ना है, उसके बिना भी रेमेडीज़ की जाती हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं मेन टॉयलेट्स एंड किचन पे। ठीक। जैसे भी किसी का भी घर कहीं पे है तो वहाँ पे टॉयलेट्स और किचन की कौन सी डायरेक्शन होनी चाहिए, और उन डायरेक्शन में अगर नहीं है तो क्या रेमेडीज होनी चाहिए? तो सबसे बड़ी बात हम पहले कहते हैं कि टॉयलेट की। हाँ जी, सबसे खराब जो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि नॉर्थ ईस्ट में तो ना टॉयलेट हो ना किचन। मेरा क्वेश्चन था यही हाँ जी, सबसे पहले तो यही है ना हाँ कि जी, नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन है बिल्कुल, उसमें ना टॉयलेट होना है ना किचन होना है, ओके, क्योंकि वो गुरु की दिशा है, शिव का स्थान है वो, और वास्तु पुरुष का सिर है वहाँ पर। ठीक है, अब वास्तु पुरुष का अगर सिर वहाँ पर है और वहाँ पर आपने आग जला दी या वहाँ पर टॉयलेट सीट है, तो आप उनके सिर पे क्या दे रहे हैं? एक जगह उनको जला रहे हैं और एक जगह वहाँ पर गंदगी फेंक रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल, तो अगर सिर पर, गुरु के सिर पर, शिव के सिर पर अगर ये काम होंगे तो आप कैसे ठीक रह सकते हैं? फ्लरिशिंग तो नहीं इस- कर पाएंगे। फ्लर्श क्या खत्म हो जाएंगे, या तो कोई ब्रेन से रिलेटेड आपको इशू आएंगे या किडनी से रिलेटेड इशू आएंगे, ओके, और वो भी मेजर इशू आते हैं। ओह, तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। शिप्रा, आजकल क्या होता है फ्लैट्स में तो सबसे पहले बिल्कुल, कि डायरेक्शन कहीं ना कहीं कट होता है। मैं आपसे एक बात पूछती हूँ कि मान लीजिए 2 डायरेक्शन हम बहुत ख़राब मानते हैं, जिसमें एक तो नॉर्थ ईस्ट है हाँ जी, जिसका बहुत ध्यान रखना होता है, एक होता है साउथ वेस्ट, दोनों आमने सामने, वो भी, उसका भी बहुत ध्यान रखना होता है। वहाँ भी रेमेडीज़ बहुत ज़्यादा वर्क ऐसे नहीं करती, उनका बहुत ध्यान रखना चाहिए, ओके, क्योंकि वो मेन डायरेक्शन है आपके रिलेशनशिप की, हस्बैंड वाइफ की मेन डायरेक्शन है वो। अब अगर मान लीजिए वहाँ पर वास्तु पुरुष के पैर हैं और नॉर्थ ईस्ट में वास्तु पुरुष का सिर है, ओके, ठीक है, अब अगर पैर किसी के ना हो, कट आ जाए वहाँ पर, ठीक है, अगर वहाँ पर कट आ जाए तो फिर भी बैसाखियों से चल लोगे, ओह, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में अगर कट आ जाए तो वो तो माइंड ही तो खत्म हो गया। माइंड क्या, आपकी गर्दन ही नहीं है तो आप तो जी नहीं सकते ना, खत्म हो गए। Right. अगर आपकी गर्दन कट गई तो फिर आप कैसे जियोगे, आप तो खत्म हो फिर। तो आप समझ रहे हो नॉर्थ हाँ ईस्ट जी। क्या है। बस मेरी इतनी सी बात से आप नॉर्थ ईस्ट को समझिए। तो नॉर्थ ये ईस्ट में टॉयलेट या किचन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पर एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड है कि नॉर्थ ईस्ट अगर आप किसी प्लॉट में लें तो वो काफी बड़ा एरिया होता है, बिल्कुल, तो वो बड़े एरिया में मंदिर भी हो गया, नॉर्थ ईस्ट में रूम भी हो गया, बेडरूम भी हो गया, फिर वो टॉयलेट भी आ ही जाता है, देन नहीं आना, नहीं आना है। टॉयलेट नहीं आना, आप रूम कर लीजिए। ओके, बड़े लोगों का, जैसे जो बुजुर्ग होते हैं या बच्चे होते हैं बच्चों का। छोटे, उनका रूम कर लीजिए। ओके, आप पूजा घर बना लीजिए
लेकिन आपको टॉयलेट नहीं देना, किसी भी कीमत पे नहीं देना। ठीक है, तो मंदिर के लिए हम बात करेंगे। मंदिर के लिए वैसे सबको पता है ईशान कौन होता है, लेकिन फिर भी हम आपसे जानना चाहेंगे। ईशान कौन होता है, बस उसमें एक ध्यान रखना है, क्योंकि वो गुरु का स्थान है। ईशान कौन है, और नॉर्थ ईस्ट में मंदिर अच्छा माना जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ जी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप मंदिर बनाएंगे तो उसमें रेड कलर का यूज़ नहीं करेंगे। ओके। अब मंदिर है तो लोग जो है रेड कलर की चुन्नी माँ को पहना देते हैं, रेड कलर का सिंदूर वहाँ पर रखते हैं, हाँ जी। है ना, रेड कलर की बुक्स वहाँ पर रख देते हैं, तो उनका ध्यान रखना पड़ेगा। आपको जो मंदिर का डेकोर है या तो वाइट करिए, या फिर गोल्डन टाइप का लाइट जैसे होता है वो कर लीजिए, है ना। तो इस टाइप का आप कर सकते हैं। आप वहाँ पर जो है कोई ऐसा कलर ले आइए, जैसे सिल्वर ले आइए, आप सिल्वर कलर के क्लॉथ, जैसे अब कुछ लोग लड्डू गोपाल रखते हैं, हाँ और जी, तरह तरह बिल्कुल, के बिल्कुल। कपड़े पहनाते हैं, बिल्कुल है ना, बिल्कुल। उनको सजाते हाँ हैं। जी। तो आपको रेड कलर की कपड़े नहीं पहनाने हैं उनको। ओके। तो अब नॉर्थ ईस्ट है तो मंदिर बहुत अच्छा है। अखंड ज्योत अगर आप जलाते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में मंदिर नहीं रखना, ओके। क्योंकि अखंड ज्योत का मतलब है फायर दिन रात जली, और फायर वहां पर नहीं है, वो पानी का स्थान है। ओह, और अगर किसी का जैसे ऐसा है प्लॉट जिसमें कॉर्नर पे नॉर्थ ईस्ट ना आके ईस्ट एंड नॉर्थ की वॉल एंड ईस्ट की वॉल आ जाए, और ईस्ट वो दिख रहा हो या ईस्ट नॉर्थ दिख रहा हो, देन ऑल्सो इट इज गुड फॉर मंदिर द प्लेस। आप कर सकते हो। ओके। आपका फेस अगर नॉर्थ की साइड है पूजा करते समय, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। ओके। देवी देवताओं का वास होता है नॉर्थ में, तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेड कलर वहां पर मत लाइए बस। तो रीना जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, हमने बात की कि कहाँ नहीं होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए किचन एंड टॉयलेट। बिल्कुल, जब हम किचन या टॉयलेट की बात करते हैं तो मैंने बिल्कुल बता दिया आपको कहाँ नहीं होना चाहिए। हाँ जी। बट किचन अगर बेस्ट हम कहें तो साउथ ईस्ट में है। हाँ जी। ये सबको पता है कि साउथ ईस्ट जो है वो किचन के लिए ही है। आग्नेय कोण है, अगर साउथ ईस्ट में नहीं बना सकते तो ईस्ट की तरफ ले आइए उसको, या उसको नॉर्थ वेस्ट में ले जाइए। ओके। ठीक है, तो ये बेस्ट होते हैं। ये इनमें अगर आप ले जाते हैं तो किचन अच्छा माना जाता है। टॉयलेट की अगर हम बात करें तो ईस्ट और जो साउथ ईस्ट होता है उसके बीच में एक जगह आती है, ठीक है, ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में, वहां पर टॉयलेट अच्छा माना जाता दैट इज ईस्ट साउथ ईस्ट। यस, बिल्कुल सही। हाँ जी। ठीक है, और इधर से जब साउथ खत्म होता है और साउथ वेस्ट के साउथ वेस्ट हो गया, वो साउथ वेस्ट में यहाँ टॉयलेट अच्छा माना जाता है। ऐसे ही जब वेस्ट खत्म होता है और नॉर्थ वेस्ट शुरू होता है ना, तो वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, हाँ वो जी। जो डायरेक्शन होती है, ये 3 जगह ऐसी होती है जहाँ पर टॉयलेट आप बना सकते हो। ठीक, तो ठीक ये है। ध्यान रखना है, यही 3 जगह हो, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स आती हैं। लोगों के साउथ में भी होते हैं, लोगों के कहीं भी होते हैं, तो फिर उनका ट्रीटमेंट करना पड़ता है, और कोई चारा नहीं होता। ट्रीटमेंट के लिए आपसे कंसल्ट करना जरूरी जरूरी है, या किसी फिर भी- आप अगले पॉडकास्ट जो अगले बनाओगे पॉडकास्ट बनाऊंगी तो मैं तो वो उसमें हम ट्रीटमेंट बता देंगे। बिल्कुल, हम आपके लिए घर बैठे आपके लिए, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हम हर पॉडकास्ट में आपको अलग डायरेक्शन का डिटेल में देंगे। बिल्कुल। अब मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन इस सेगमेंट का करूंगी कि अगर हमारा घर है उसमें कौन सा बेडरूम का डायरेक्शन बच्चों के लिए, किड्स के लिए और हस्बैंड वाइफ के लिए कौन सा डायरेक्शन बेस्ट रहेगा? देखो, हस्बैंड वाइफ के लिए तो बेस्ट साउथ वेस्ट होता है, ओके। और उनको उसी में रहना चाहिए। अर्निंग मेंबर को, क्योंकि वो राहु की डायरेक्शन है साउथ वेस्ट, और राहु जो है कंट्रोल होता है तो किसी पावरफुल पर्सन से, साउथ और वहाँ पर रिलेशनशिप भी है। हाँ ठीक जी। है, आपका पैसा है, आपकी रिलेशनशिप है, तो वही एक डायरेक्शन है जो ये सब चीज़ें अच्छी रखती है, तो वो बेस्ट है। और अगर बच्चों की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट अच्छा है उनके लिए। ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट में अगर रूम बच्चों का दे देते हैं आप, नॉर्थ में रूम दे देते हैं, तो वहाँ बच्चों का पढ़ने में मन लगता है। ठीक है, अब हमारे कुछ व्यूअर्स के क्वेश्चंस आते हैं जो कि नॉर्मली काफ़ी व्यूअर्स को प्रॉब्लम्स आती हैं, जो कुछ मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं, 5 शॉर्टलिस्ट की हैं, मैंने 5 शॉर्टलिस्ट की हैं, तो वो हम चलते हैं उस पर कि अगर अग्निकोण साउथ ईस्ट में ऊपर पानी की टंकी आ जाए, कोई और जगह ना हो, तो क्या करें ऐसे में? आनी तो नहीं चाहिए, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, नहीं आनी लेकिन चाहिए। फिर भी आ गई है तो मैं आपको ट्रीटमेंट बता देती हूँ। आपने उसके चारों तरफ
ग्रीन कलर का टेप लगा लेना है। ओके, ठीक है, ठीक है। टैंकी के चारों तरफ। पॉसिबल हो तो उस टैंकी को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर रखिए जिसमें से नीचे हवा पास हो, ओके, एयर चली जाए। हाँ जी, ठीक है, ऐसा प्लेटफॉर्म बनवा लीजिए, हाँ जी, जिसके पैर बना दीजिए ना, हाँ जैसे जी। है ना, सीमेंट का ही बना दीजिए, तो उसमें क्या है कि हवा पास हो। हाँ, कुछ लोग ऐसे बनाते हैं, नीचे इतनी हाँ, जगह नीचे छोड़ के स्टेप्स ऊपर ऊपर स्टेप्स वो लेकर बना फिर दिया। हाँ प्लेटफॉर्म हाँ बना जी, के देन उसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म होता है जो जमीन से ही पूरा बना देते हैं, हाँ वो जी, नहीं, उसमें हवा पास हो नीचे से, ऐसा बना दीजिए। उसका स्टैंड ले लीजिए ऐसा, उसके ऊपर रख के, और उसके चारों तरफ जो है ना ग्रीन कलर आप टेप लगा दीजिए या पेंट कर दीजिए। टेप तो बार बार उखड़ेगी, हाँ तो जी, आप उसको चौड़ा चौड़ा बिल्कुल ऐसे ग्रीन कलर ग्रीन जो है कलर ना का पेंट उसका कर दें। पेंट कर दीजिए। तो काफ़ी हद तक उसकी, मैं 100% नहीं कहूँगी क्योंकि हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हाँ जी। तो काफ़ी हद तक वो आपकी क्योर हो जाएगी। अब दूसरा क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन था जो आपने पहले ही कवर कर दिया कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट हो तो क्या करें। हटा दीजिए, बिल्कुल हटा दीजिए। हटा दीजिए। अब आपको ना सीट हटानी है। हाँ जी, आप बाथरूम रख सकते हैं, यहाँ पे एक चीज़ है, आप बाथरूम रख सकते हैं, आपको वो सीट हटानी है। बिल्कुल। ठीक है, अब स्टेयर्स के बारे में कॉमन क्वेश्चन आता है कि स्टेयर्स वेस्ट से साउथ ही जानी चाहिए, पर कितनी जगह पे ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती। कितनों के घर बने हुए हैं जिनकी ईस्ट नॉर्थ साइड से वॉल से ऊपर जा रही है, मे बी साउथ में टर्न कर रही है, फिर ऐसे में क्या करें। वही है कि ट्रीटमेंट ही करेंगे, हाँ जी, और तो कुछ नहीं कर सकते। हाँ जी, हर, आप देखिए स्टेयर्स में आप अगर बना चुके हैं तो कुछ नहीं हो सकता। फिर आप ना क्रिस्टल्स लगा दीजिए स्टेयर्स में, वो सुंदर भी लगेंगे सजाने में, और वो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को बैलेंस करेंगे। ठीक है, अदरवाइज जो टॉर्टाइज आते हैं, हाँ जो जी। मेटल के, कॉपर के, पीतल या हाँ कॉपर। कॉपर के आते हाँ हैं, जी, वो अगर आप बनाते समय हाँ आपको जी, और कोई जगह नहीं मिल रही, हाँ जी, उसको दोनों साइड पे नीचे हाँ जी। रख के फिर उसके ऊपर अगर स्टेयर्स लगा देते हैं, तो टॉर्टोइज का फेस किधर होना चाहिए, नॉर्थ साइड? आपका घर के अंदर आता हुआ होना चाहिए। अच्छा, ओके, आपने फेस ये नहीं देखना नॉर्थ में हो साउथ में हो, हाँ जी, आपके घर के अंदर आता हुआ होना अंदर चाहिए। आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम इन क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। जैसे किचन में जैसे आपने बताया कि हमारी साउथ ईस्ट में होनी चाहिए। अगर साउथ ईस्ट में किचन है लेकिन जो गैस जल रही है, तो फेसिंग जो है, जो पर्सन बना रहा है, कुकिंग कर रहा है, उसकी फेसिंग आपकी साउथ में हो रही है, तो इज दैट ओके और नॉट? ये अच्छा माना जाता है, बुरा नहीं है, लेकिन घर की लेडी जो बना रही है उसकी टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लगेगा, पेन्स होगा उसका लेग्स में। यानी कि आपको एक उपाय करना है और कुछ नहीं करना, क्योंकि उसके हाथ का खाना सब बहुत पसंद करेंगे। ओके, साउथ की डायरेक्शन में जब भी हम किचन, आपका फेस है, आपका प्लेटफॉर्म, आपकी गैस है, और आपका फेस साउथ में है, यहाँ रेस्टोरेंट में हम अक्सर देते हैं इस चीज़ को। हाँ जी, तो जब भी आपका ऐसा है तो उस केस में होता क्या है कि आपका खाना बहुत टेस्टी बनता है। हाँ जी, ठीक है, तो पीछे, सिर के पीछे, यानी कि नॉर्थ की डायरेक्शन हो गई, हाँ आपकी जी, बैक साइड पे हाँ एक जी, हनुमान जी की जो आशीर्वाद देती हुई मुद्रा है ना, हाँ जी, उसको लगा लीजिए। आपका पेन वो होने नहीं देंगे, साउथ की डायरेक्शन को वो बैड इफेक्ट्स आने कम कर देंगे। उनको वो देख रहे हैं कि मैं हूँ, आपके पीछे मैं हूँ, हाँ जी, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, तो बिल्कुल। बस ठीक हो जाएगा। तो अब हम सेगमेंट 4 की तरफ चलते हैं, जो कि ऑल टुगेदर डिफरेंट है, हर किसी को इसके बारे में जानना है। वो है कि हमारा मोबाइल नंबर, जिस पे हम रात दिन लगे रहते हैं मोबाइल पर, उसका नंबर किस पे टोटल आना चाहिए, क्या लकी होता है वो मनी के लिए। कितने लोगों का आजकल बिजनेस मोबाइल से चल रहा है, चाहे वो एक्सपोर्ट्स में है, चाहे वो पॉडकास्ट में है, चाहे वो बिजनेस में है, चाहे वो जॉब में है, सबका ही चल रहा है, सबका ही चल रहा है। तो मोबाइल नंबर का टोटल किस नंबर पे आना चाहिए, इस पे आप क्या गाइडेंस देते ये एक हैं? बहुत सिंपल सी बात है कि मोबाइल नंबर का टोटल जो है किसी भी स्ट्रगलिंग नंबर पे नहीं आना चाहिए। हाँ जी, स्ट्रगलिंग नंबर कौन से होते हैं? नंबर 2 हो गया, जो बहुत सॉफ्ट नंबर है, स्ट्रगलिंग नहीं है लेकिन सॉफ्ट नंबर है। हाँ जी, ठीक है, और नंबर 4 हो गया, नंबर 8 हो गया, और नंबर 7 हो गया। हाँ जी, तो ये प्रॉब्लम्स देते हैं। तो आपके पास बचते कौन से नंबर हैं? नंबर 1, नंबर 3, नंबर 5 एंड नंबर 6, जो कि अच्छे माने अच्छे जाते हैं। माने जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ बताती है कि आपका मोबाइल नंबर किस नंबर पे आना चाहिए। जैसे अगर आप नंबर 1 के हैं तो नंबर 1 आपको बहुत सूट करेगा, नंबर 5 और नंबर 3 भी आपके लिए अच्छा होगा। नंबर 2 के हैं तो नंबर 1 पे ही रखिए, क्योंकि वो राजा ही आपको सपोर्ट करने वाला ओके, है, सबसे बेस्ट है।
5 पे आप तब रख सकते हैं जब आप कोई बिजनेस करते हैं। नंबर Number 3. 3 के हैं तो नंबर 3 के हैं तो 3 तो आपके लिए अच्छा है ही, 1 एंड 5 पे आपके लिए अच्छा है। नंबर 4 के हैं तो आपको 6 पे जाना चाहिए। ओके, ठीक है, नंबर 4 के साथ 6 बहुत अच्छा जाता है। नंबर 5 के हैं तो 1, 5, 6 ये तीनों आपके लिए बहुत आई अच्छे हैव हैं। 6. और नंबर 6 के अगर आप हैं तो 5 आपके लिए बेस्ट होता है, और 6 आप रख सकते हैं क्योंकि आप खुद नंबर 6 के हैं। नंबर 7 के हैं तो नंबर 1 आपके लिए अच्छा होगा, नंबर 5 आपके लिए अच्छा होगा, नंबर 6 भी आपके लिए अच्छा होगा। नंबर 8 के हैं तो आपको सिर्फ 3 एंड 5 पे ही जाना चाहिए। ओके, 6 पे आप जा सकते हैं लेकिन 3 एंड 5 आपके लिए बेस्ट होता है। नंबर 9 के हैं तो नंबर 1 आपके लिए बेस्ट है। ये इससे बेस्ट आपके लिए कुछ नहीं है। 9 को तो 1 का पल्ला पकड़ के बैठ जाना चाहिए। वेरी नाइस. तो ठीक है। रीना जी ने सारे नंबर्स का बता दिया, आप प्लीज फॉलो करें, इससे मनी ग्रोथ, रिलेशनशिप ग्रोथ एंड मनी आजकल सबको चाहिए, तो आप ज़रूर ये नंबर चेंज करिए. अब हम रीना जी जानना चाहेंगे आपसे सिग्नेचर के बारे में. सिग्नेचर के लिए काफ़ी बार कहा जाता है कि सिग्नेचर अगर नीचे से ऊपर जाता है लाइन में तो उससे ग्रोथ मिलती है, बाकी आप बेटर बता सकती हैं, प्लीज़ बताइए. ये बिल्कुल कॉमन सी बात है कि आपका सिग्नेचर जो है अगर सीधा आप करते हैं तो इट मीन्स आप बहुत सेटिस्फाइड पर्सन है। ओके, आपको लाइफ में जो मिला है आप उससे खुश हैं और आपकी लाइफ सिंपल सी चल रही है जो है। ओके, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ऊपर लेकर करते हैं हाँ तो जी. इट मीन्स आपकी लाइफ में ग्रोथ है और आगे भी होती रहेगी। लेकिन आप ये सुन के कुछ लोग बहुत ऊपर करने लग जाते हैं क्योंकि That is हमें तो wrong. बहुत ग्रोथ चाहिए, है ना, 90 डिग्री लगा दिया सिग्नेचर बिल्कुल ऊपर, हाँ हमें जी. तो जल्दी ग्रोथ हाँ चाहिए। जी. बट ये ग्रोथ आपकी जिंदगी में, जैसे हम एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं, कि अगर मैं आपको कहूँ कि वैष्णो माँ की चलो चढ़ाई करते हैं, ठीक है, तो जब आप चढ़ाई करोगे तो आप कितनी बार रुकोगे उसमें, हाँ जी. क्योंकि आप थक जाओगे और फिर आपके ना बैक पेन शुरू हो जाता है, आपकी लेग्स में पेन शुरू हो जाता है। तो जो लोग ऐसा सिग्नेचर करते हैं ना उनके साथ सेम ऐसे होता है। ओह, ग्रोथ के लिए वो थकते हैं, रुकते हैं, उनकी लेग्स पेन, उनको स्पाइन पेन, ये चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। तो कभी भी अपना सिग्नेचर जल्दी ग्रोथ पाने के लिए बहुत ऊपर नहीं करें, स्लाइट ऊपर किया गया सिग्नेचर बेस्ट होता है। ठीक है. अब इसके बाद हम आपसे जानना चाहेंगे, इंडिपेंडेंट हाउस हो या किसी का फ्लैट हो या किसी का सोसाइटी में हो, घर का नंबर का टोटल किस पे आना चाहिए? अभी मैंने आपको जो बताया ना नंबर मोबाइल का टोटल, 1356 है ना, जी, वो भी है, और मैंने हर नंबर के बारे में एक लकी नंबर्स बता दिए थे बिल्कुल मोबाइल के। बिल्कुल. सेम वही रूल आप फॉलो करिए अपने घर के नंबर पे। ओके, यहाँ शिप्रा घर का नंबर जो है ना, आप कभी नोटिस करना, जो नंबर्स आपके घर का टोटल होगा या जो नंबर्स बाहर रख के लिखे हुए होंगे हाँ जी. उसकी वाइब्रेशन आपके घर में जरूर आती है। अगर किसी का 2 पे आ गया टोटल, देन वो क्या करे? 2 पे तो आप कह रहे हैं कि अच्छा नहीं होता, किसी का 4 पे आ गया, किसी का 8 पे आ गया. अब अगर 2 पे आया तो वो पर्सन पता है कैसे होंगे, वो अपना छोड़ के ना पड़ोसियों का ही ध्यान रखते रहेंगे, ओह, पता है, अच्छा, रिलेशनशिप निभाने वाले। ओके. उनके इतने पड़ोसी फ्रेंड्स होंगे कि वो अपने घर में पार्टीज ही करते रहेंगे या पार्टीज पे जाते रहेंगे। ओह, दैट्स ग्रेट. ठीक है, ये Otherwise- अच्छी बात है, अच्छी बात है हाँ बिल्कुल। जी. लेकिन क्या होता है कि इसमें आप ना बस इमोशनली फूल भी बनते जाते हो, हाँ जी. लोग आपका फायदा उठाते हैं, हाँ जी. इसीलिए 2 पे मना किया जाता है। हाँ जी. अदरवाइज 2 नंबर इज बेस्ट फॉर हाउस। ओके. आप बहुत एंजॉय करते हो ऐसे घर में, ठीक है। अगर 4 एंड 8 है तो ये तो 4 नहीं एंड लेना 8 है, चाहिए. देखिए लेना या नहीं लेना, 8 नंबर का घर बहुत अच्छा होता है लेना। किसके अच्छा. लिए अच्छा होता है? पर्टिकुलर कुछ लोगों के लिए। अगर आप 8 नंबर के खुद हैं, आपका मूलांक या भाग्यांक 8 नंबर का है, हाँ जी. तो आप 8 नंबर का घर लेंगे, उसमें आप बहुत फ्लरिश होंगे। आपको वो प्रॉपर्टी आपकी बहुत अच्छी सेल होगी और वो प्रॉपर्टी आपको बहुत बड़ा फायदा देगी। कभी सोचा? हर पर्सन कह देता है 8 नंबर का 8 घर नंबर नहीं नहीं लेना, 4 नंबर आप नहीं खुद करना. 8 नंबर के, 8 नंबर प्रॉपर्टी का नंबर होता है। तो आप अगर Sorry. 8 नंबर की प्रॉपर्टी लेने जाते हैं, वो नंबर्स कैसे होने चाहिए? वो 8 बनना चाहिए 7 एंड 1 से, ओके. वो बनना चाहिए 5 एंड 3 से, या 3 एंड 5 से। यानी कि अगर फ्लैट नंबर लेना है तो 701 या 107 या 503 305, इस टाइप से आप लेंगे तो अच्छा है।
अब ये बड़ा टेक्निकल हो जाता है, बिल्कुल। लेकिन मैंने कुछ बता दिया है ताकि लोग कर सकते हैं, इससे इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 8 नंबर वाले, अदरवाइज अवॉइड करें। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, हमारा लॉकर नंबर, हमारा बैंक अकाउंट नंबर किस नंबर पे टोटल आना चाहिए? लॉकर नंबर अगर आप रखना चाहते हैं तो मैं आपको ना 2 नंबर ही बताऊंगी कि लॉकर के यही नंबर रखो। हाँ जी। सबसे पहले आप जिस मर्जी नंबर के हैं, आपको नंबर 6 पे ही लॉकर नंबर रखना चाहिए। माँ लक्ष्मी का नंबर है। दूसरा, या नंबर 3 पे रखिए। ओके। नंबर 3 मैंने अभी क्या कहा, स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था सोना, जुपिटर है। और लॉकर में हम क्या रखते हैं, अपनी ज्वेलरी या पैसे, 2 ही चीज़ें। तो पैसे जो है नंबर 6 है, और ज्वेलरी जो है वो नंबर 3 है। पर अगर किसी का टोटल ये ना आए, जैसे अब कैसे नंबर्स होते हैं, एग्जाम्पल के लिए जैसे 161 आ गया बट दैट इज कमिंग टू 8, तो दैट इज नॉट करेक्ट। ये नहीं अच्छा, ये नहीं ये नहीं अच्छा। पर 161 बट दैट इज नॉट गुड। ऐसे करके मतलब टोटल 6 पे आपका आना चाहिए। टोटल 6 पे आना चाहिए। आप देखिए, आप सबको नहीं मिलेंगे तो बहुत दिक्कत वाली बात होने वाली है। बट अगर आपका लॉकर 3 और 6 पे आता है, या 3 पे या 6 पे, तो आपका लॉकर सेफ है भाई, आपका फ्लरिश होना है। एक और चीज़ मैं बताती हूँ, अगर आपका लॉकर वेस्ट की डायरेक्शन में है तो भी बहुत अच्छे गेन्स होते हैं, या साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में आपका लॉकर है जिसका डोर नॉर्थ की तरफ खुलता हो, आपके अगर आपने ज्वेलरी रखनी शुरू कर दी तो आपका लॉकर छोटा पड़ जाएगा, ज्वेलरी इतनी आ जाएगी। ओह, तो ये जो कुछ चीज़ें होती है जो डायरेक्शंस भी काम करती हैं। घर में भी कुछ लोग पिगी बैंक या कुछ रखते हैं ऐसे छोटा सा लॉकर बना के या कुछ गुल्लक बना के, जस्ट बिकॉज ऑफ मनी रेमेडीज। बिल्कुल, या तो नॉर्थ में रख दीजिए, कुबेर हाँ जी। देवता के सामने। हाँ जी, कि हाँ जी। आपका बढ़ जाएगा 0 डिग्री नॉर्थ। 0 डिग्री मोबाइल पे देखेंगे, वहाँ पर वो कुबेर देवता का वास होता है। हाँ जी। वहाँ पर अपना पिगी बैंक रख दीजिए, हाँ जी। और उनसे प्रार्थना करिए कि आपके पास तो इतना खजाना है, तो मेरा खजाना हमेशा बढ़ते रहे। बढ़ते ठीक है? रहिए। तो नॉर्थ की डायरेक्शन है जो देती है, या साउथ ईस्ट है हाँ जी। जो लक्ष्मी का वास है, जो वीनस है, वहाँ पर वीनस है, वीनस जो पैसा देता है। तो हाँ या जी। फिर अपना जो पिगी बैंक, या आप जो भी एक, मैं हमेशा लोगों से कहती हूँ आजकल तिजोरी नहीं होती है, तो वुडन बॉक्स खरीद लीजिए और उसमें पैसा रखना शुरू करिए। बिल्कुल जब तक आप लक्ष्मी का स्थान नहीं बनाएंगे, वो आएंगी कहाँ से आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल। तो बस ये करिए, इसी से बहुत कुछ हो जाएगा। तो मनी के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो अब जैसे हम कि अकाउंट नंबर बोल रहे थे आप। हाँ जी। हाँ जी, तो अकाउंट नंबर की बात जो है यहाँ टोटली डिफरेंट चीज़ है। बैंक बैलेंस का नंबर होता है नंबर 4। ओके। जिस नंबर 4 को अभी तक हम कहते आए हार्ड वर्क करता है, इसको नहीं रखो, मकान पे नहीं रखो, इस पे नहीं रखो, उसी नंबर 4 को मैं कहती हूँ कि अकाउंट नंबर में रखो। ओह, 4 आपके अकाउंट नंबर के बीच में आना चाहिए। टोटल आप 6 पे ले आइए। ओके। 8 या 4, या दोनों में से एक, एनीथिंग। एनी, या दोनों भी कर सकते, तो बीच में कहीं उन दोनों के बीच में 55 या 3 को ले आइए। हाँ जी। इस टाइप का अकाउंट नंबर अगर आप बना लेंगे जिसका टोटल 6 पे आए, हाँ जी। या आपके जो नंबर्स मैंने लकी बताए हैं हाँ जी। उनमें से किसी पे भी आ जाता है, आपका अकाउंट हमेशा भरा हुआ रहेगा। तो याद रखिए जो रीना जी ने बताया है, अगर अकाउंट भरा रखना है तो इसको फॉलो कीजिए। अब हम आपसे बात करेंगे, मनी की बात हो रही है कि मनी को कैसे बढ़ाना है, मनी की कोई छोटी छोटी ऐसी रेमेडीज जो हमारे व्यूअर्स के लिए, जो वो छोटी छोटी रेमेडीज इजीली घर पे कर सके और उनकी मनी में ग्रोथ हो। बिल्कुल, वीनस जो है वो हमें पैसा देता है, ये सब जानते हैं। हाँ जी। वीनस से हमें पैसा लक्ष्मी ही देने वाली है, और कोई नहीं। हाँ जी। तो मैं सब लोगों को एक ही चीज़ कहती हूँ कि पैसा तो जितना आपकी किस्मत में लिखा है वो आना ही आना है। आप कुछ करिए या नहीं करिए, वो अपने आप आएगा। हाँ जी। हाँ, उसकी ग्रोथ चाहिए, हर एक को चाहिए होती है, तो लक्ष्मी को ही इन्वोक क्यों ना किया जाए। तो आप अगर अपनी पूजा में 108 टाइम, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक माला श्रीम का मंत्र चैंट करने का धारण कर ले, तो बस आपके पास लक्ष्मी, रोज उनको याद कीजिए तो वो अपने आप आपके पास आएंगी। बिल्कुल। अगर कोई ये नहीं कर सकता तो दालचीनी जो होती है ना, वो लक्ष्मी का ही स्वरूप मानी गई है। ओके। ठीक है, तो आप दालचीनी का पाउडर लीजिए,
हाँ जी। आप अपने घर के बाहर खड़े हो जाइए, मीन्स आपका फेस जो है अंदर की तरफ होना चाहिए। जैसे अक्सर हमारे ड्राइंग रूम में एंट्रेंस होती है, हाँ जी, अक्सर बिल्कुल, हर किसी बिल्कुल। के लिविंग रूम में हाँ जी। एंट्रेंस होती है। तो आप उस एंट्रेंस पे खड़े हो जाइए, आप अंदर की तरफ अपने घर की तरफ देख हाँ रहे हैं, जी। पीठ बाहर की तरफ हाँ है। जी। और लेफ्ट हैंड में आपने क्या किया, थोड़ी सी दालचीनी रखी। दालचीनी रखने के साथ आपने उसमें कम से कम 6 टाइम जो है वो श्रीम का चैंट किया, विजुलाइज किया, लक्ष्मी माँ आप हमेशा के लिए हमारे घर में प्रवेश कर रही हैं और कर चुकी हैं। और जितना आप चाहते हैं ना, जितना रेवेन्यू आप चाहते हैं, वो आप सोच लीजिए कि इस साल मुझे ये चाहिए, मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन। देन आप उसको ब्लो कर देंगे अपने घर के अंदर, और 3 बार ब्लो करेंगे, चाहे वो एक बार में ही उड़ जाए, लेकिन आपने 3 बार उसको जो है ब्लो करना है और उसको घर के अंदर प्रवेश। देन आप जब घर के अंदर पैर रखेंगे तो कहेंगे कि अब आप मेरे साथ अंदर चलिए और हमेशा के लिए यहीं रह जाइए। तो ये एक छोटा सा उपाय है जो फ्राइडे से शुरू करना चाहिए और आपको रोज कर लेना चाहिए। हाँ अगर कोई जी। रोज नहीं कर सकता तो कम से कम एवरी फ्राइडे ये उपाय जरूर करें। आपके घर में आपकी ये मैनिफेस्टेशन से लक्ष्मी हमेशा के लिए आपके पास आ जाती है। वेरी नाइस रीना जी। अब वही नज़र, ये एक पॉइंट ऐसा है, लोगों को इतनी नज़र लगती है, ये किसी का वहम है या जस्ट एक थिंकिंग है या ये रियलिटी है, आई डोंट नो। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो लोग कहते हैं, कुछ बहुत लोगों को मैंने कहते सुना है, घर को नज़र लग गई, बच्चे को नज़र लग गई, बच्चे बीमार हो गए, हम बीमार हो गए, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को नज़र लग गई, तो इसमें कितनी सच्चाई है और अगर ऐसा होता है तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? ये हमारी दिमाग की उपज है हाँ जी। और हमारा कमज़ोर मन। हाँ मैं जी। इस 2 चीज़ों को कहती हूँ। कैसे? ऐसा नहीं है कि नज़र होती नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ जी। आपको कोई अच्छा नहीं लगता तो आप उसको गलत वाइब्स ही देते हो, बिल्कुल। ठीक है? ऐसे ही जो आपको पसंद नहीं करते वो आपको गलत वाइब्स देते हैं। नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी इस दुनिया का हिस्सा है और हमारे एटमॉस्फेयर में नेगेटिव वाइब्स और पॉजिटिव वाइब्स जो हैं हमेशा से होती हैं, हाँ ठीक जी। है? तो जब आप कमज़ोर होते हो, आपका ऑरा कमज़ोर होता है, तो वो नेगेटिव वाइब्स जो हैं वो अंदर प्रवेश जल्दी कर जाती हैं और उसी को कहते हैं कि नज़र लग गई। बिल्कुल। आप कहीं गए, नेगेटिविटी को ग्रहण कर लिया आपने और आप बीमार होकर आ गए। ये एक बिल्कुल सिंपल लॉजिक है। अब जिनका ऑरा स्ट्रांग होता है, आप सुबह उठ के ये सोचो कि मैं आज तैयार होकर जा रही हूँ, कोई मुझे नज़र ना लगा दे, मेरे बच्चे फ्लरिश कर रहे हैं, कोई नज़र ना लगा दे, तो आपको नज़र लगेगी लगेगी, अच्छा। ठीक है? 100% हाँ क्योंकि जी। आपने मैनिफेस्ट कर लिया ये कि आपको नज़र नहीं लग जाए। हाँ हाय जी। कहीं मैं इसका उसारा कर दूं, कहीं इसको नज़र ना लग हाँ जाए, जी। 100% लगेगी। क्योंकि अगर हम नज़र इतनी ही बड़ी चीज़ होती हाँ जी। और लोगों की नज़र इतनी ही हमें लगती होती तो अंबानी इसको क्यों अंबानी नहीं इसको लगती, क्यों नहीं लगती? टाटा इसको क्यों नहीं लगती, टाटा इसको क्यों वो नहीं तो बहुत लगती? फ्लरिश करे क्योंकि बिल्कुल। उनके मन में ये चीज़ें नहीं आती, उनके मन में आती है माइंड में कि अब इस बिजनेस को और कैसे ग्रो करना ग्रो है करना है। और नया बिजनेस कौन सा खोलना है। हाँ जी। तो उनके माइंड की मैनिफेस्टेशन वो होती है। बिल्कुल। उनको परवाह नहीं होती कि कौन हमें अच्छा कह रहा है कौन बुरा कह रहा है। पॉजिटिविटी मैटर्स। पॉजिटिविटी मैटर्स। बट किसी का ऑरा कमजोर है और उसको सचमुच नजर लगती है क्योंकि वो नेगेटिव वाइब्स लेकर है, तो उसके लिए क्या है कि आपने 9 कपूर लेने हैं। हाँ जी। ठीक है? हाँ कपूर बहुत इजीली आपको शॉप से मिल जाते हैं। सैटरडे का दिन 9 कपूर लेकर सिर से लेकर पैर तक उसारा कर लीजिए एंटी क्लॉकवाइज Okay. 7 टाइम्स। ओके। 9 कपूर 7 टाइम उसारा करना है। उसको एक दिए में रखकर घर के बाहर जला दीजिए। ओके। घर के बाहर जलाकर उसको घर के बाहर फेंक देना है दिया, ओके। अंदर नहीं लाना। अंदर नहीं लाना। आपका जितनी भी आपके शरीर की नेगेटिविटी होगी वो उसी समय उतर जाएगी। आप इतना हल्का फील करोगे कि आपको फिर काफ़ी दिन तक तो पॉजिटिव ही रहते हैं। इस उपाय के बाद काफ़ी दिन तक पॉजिटिव रहते हैं। तो ये ठीक है। बिल्कुल सिंपल है और कर सकते हैं। और कभी भी ऐसे लगे कि नहीं कुछ सहन नहीं हो रहा, अभी सैटरडे तो बहुत दिन है, तो आप ना जीरा होता है ना, क्यूमन सीड्स, हाँ जी बिल्कुल। आप अपने बेड के नीचे डाल दीजिए ओ। और अपने जो डोर होता है, 2 डोर के साइड्स में, हाँ जो जी। एंट्रेंस डोर जो है, साइड में थोड़ा सा, इस साइड में थोड़ा सा, आपके घर के अंदर कोई बुरी वाइब्स आ ही नहीं सकती। वेरी नाइस। अब इस सेगमेंट का भी हम आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि अगर बिजनेस है किसी का और बहुत अच्छा चल रहा था,
अचानक से रुक गया, दैट डजंट मीन कि वो काम नहीं कर रहे हैं, वो वर्क नहीं कर रहे हैं, वो उतना ही वर्क कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी क्लाइंटेज नहीं आ रही है, कुछ और प्रॉब्लम्स हो रही है, उतना फ्लरिश नहीं हो रहा है, तो इसके लिए क्या रेमेडीज की जा सकती हैं? अगर किसी का बिजनेस है, आजकल तो ऑनलाइन बिजनेस हाँ जी। है ना, तो उसके लिए अभी मैं नहीं बता रही, बताती हूँ अभी। लेकिन जैसे किसी की शॉप है, कोई शॉप में अगर बिजनेस करता है तो गोमती चक्र मिलते हैं, हाँ जी। और पीले रंग का कपड़ा लेकर 3 हल्दी के टुकड़े और 12 गोमती चक्र, इसको पीले रंग के कपड़े में बांधकर कहीं ऊपर डोर पे जहाँ से एंट्रेंस होती है वहाँ पर छुपा कर लगा दीजिए। ओके। आपके जो आएंगे वो खरीदे बिना जाएंगे नहीं, और जो नहीं आएंगे उनको वो अट्रैक्ट करेगा। ओह रियली, वेरी ये आप नाइस। करिए, ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है जो को आपको बहुत ज़्यादा सूट करती है। दूसरा एक मंत्र है, एक मंत्र होता है जिसको हम कहते हैं धम, ठीक है, ध धम धम। धम जो है वो आप अपनी शॉप पर बैठ के चैंट करना शुरू करिए। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस भी करते हैं, जिस दिन आपने धम का चैंट करना शुरू कर दिया, पैसा आपके पास आना शुरू हो जाएगा, आपका बिजनेस चलना शुरू हो जाएगा। वेरी नाइस। अब रीना जी, हम आपसे एक डिफरेंट क्वेश्चन पूछने वाले हैं कि आपकी नज़र में स्पिरिचुअलिटी क्या है, उसका रियल मीनिंग आपकी नज़र में क्या है? जो आत्मा से की जाए वो है स्पिरिचुअलिटी। रीज़न ये है कि दिखावा तो कई लोग कर लेते हैं। हम मंदिर जा रहे हैं, हमने ये मन्नत मानी, हम यहाँ जा रहे हैं, अच्छी बात है, आपका मन करता है आप जाइए, और जाना भी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक कोने में बैठकर अपनी आंखें बंद कर कर जो ईश्वर से बात कर ले, मेरी नज़र में वो स्पिरिचुअलिटी है। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। और प्रेमानंद, पूज्य प्रेमानंद महाराज जी के बारे में, जो उन्होंने राधा नाम जप के बारे में कहा है, उसको आप किस तरह से देखती हैं? वो तो एक बहुत ही सुंदर चीज़ है। रीज़न, राधा कौन? जो कृष्ण को प्यारी हो। बिल्कुल। और कृष्ण जो हमारे रोम रोम में बसे हुए हैं, हाँ जी। है ना। एक कालिये नाग मीन्स जब जहर आया हाँ दुनिया जी। में, हाँ है ना, जी। वृंदावन की बात अगर हम कहानियों से सीखना शुरू करें तो हमें बहुत सारी प्रेरणा मिलती है। जब उनके एटमॉस्फेयर में जहर आया, कालिये नाग आया, तो उस समय कृष्णा ने उसके ऊपर उसको कंट्रोल किया। यानी कि हमारी भी जब बॉडी में यही नेगेटिविटी का जहर भर जाता है तो उसको कौन कंट्रोल करेंगे? कृष्णा। और कृष्णा को सबसे प्यारी कौन? राधा। राधा रानी। तो राधा अपने नाम से पहले उन्होंने राधा का नाम लगाया है। तो जब आप राधे राधे बोलते हैं तो कृष्णा साध्य हो जाते हैं, और जब कृष्णा साध्य हो जाते हैं तो आपकी शरीर का जहर खत्म हो जाता है, यानी कि आपकी नेगेटिव सोच खत्म हो जाती है। तो ये तो बहुत ही प्यारी बात है। वेरी नाइस। अब हम आपसे पूछेंगे, आप आज चांद सितारे विद शिप्रा में हैं, तो आपका चांद सितारे मोमेंट कौन सा रहा आपकी लाइफ में? दिस इज़ अ पर्सनल क्वेश्चन, जिसमें जो आपके चेहरे पे खुशी दे गया, वो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है, आपका पर्सनल हो सकता है, जिसने आपके चेहरे पे एक मुस्कान दे दी हो, आज भी आप उस मोमेंट को याद करें तो आपको बहुत अच्छी फीलिंग आती हो। शिप्रा, मैं एक बहुत पॉजिटिव लेडी हूँ, हाँ जी। और अपनी ज़िंदगी में मैंने बहुत सारे उतार चढ़ाव भी देखे होंगे, नेचुरल है, हर कोई देखता नेचुरल है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि खुशियाँ ज़्यादा, क्योंकि मैं पॉजिटिव हूँ, मैं हर उसमें से खुशी ढूंढ लेती हूँ। हाँ जी। तो मेरे इतने सारे मोमेंट होंगे जो मुझे खुशी दे गए होंगे, बहुत सारे। कोई उसको एक मोमेंट, बिल्कुल 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 मैं बताऊंगी, लेकिन हर इंसान के लिए एक मोमेंट, अपने लिए नहीं, अपनी खुशी हर एक को प्यारी होती है, ठीक है। तो बहुत सारे मोमेंट होंगे, उनको मैं गिनवा नहीं सकती। हाँ जी। उससे भी प्यारी होती है बच्चों की खुशी, हाँ जी। और वो भी हर एक को प्यारी होती हाँ है। जी। लेकिन शायद जब मेरी बेटी के ट्विंस हुए, ओह, वो मोमेंट मेरे लिए ऐसा था कि ईश्वर ने मुझे क्या दे दिया। मतलब So beautiful. वो इतना ब्यूटीफुल मोमेंट था कि मैं, जैसे कहते हैं ना, क्या व्यक्त नहीं कर सकती that was शब्दों your में। चांद सितारे Yes, मोमेंट। yes, वो So था मेरा। beautiful. हाँ। आपने अपना शेयर किया, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, एंड इट्स सो ब्यूटीफुल फीलिंग। क्योंकि हम लोग, ठीक है, जिस दिन मुझे
पहला लोगों ने पसंद किया होगा, वो भी मेरा एक बहुत अच्छा मोमेंट था। या अपनी मैरिज टाइम पे जब एक आपको जीवन साथी इतना प्यार करने वाला मिले, वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल। आपके बच्चे इतने अच्छे हों, आपके लिए हर मोमेंट बहुत सुंदर होता है बिल्कुल ना। आज मैं इस जगह पर बैठी हूँ, लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, वो मोमेंट मेरे लिए बहुत अच्छे होते हैं। जब मेरे स्टूडेंट मुझे इतना मान सम्मान देते हैं, वो मोमेंट मेरे लिए बेस्ट होते हैं। तो मोमेंट्स तो इतने हैं कि मैं क्योंकि गिनवा नहीं आप हैं ही सकती। बहुत प्यारे। अरे नहीं। तो मैं बहुत गिनवा सकती हूँ, बट हाँ जी, वो तो ऑसम था। ऑसम वो था। एक अलग चीज थी। वही मैंने पूछा था। तो आज की कॉन्वर्सेशन आपको आई होप पसंद आई होगी और आपको बहुत गाइडेंस मिली होगी रीना जी से। हमें बहुत अच्छा लगा बात करते हुए, लगा ही नहीं ये पॉडकास्ट था। अभी बहुत बातें की जा सकती हैं, हमारे पास टाइम कम है। अब हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपसे फिर मिलेंगे। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको ज़रूरत हो ऐसी रेमेडीज़ की और वास्तु की। तो आपको फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आई विल बी वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच। एंड आप सुन रहे थे दिल से दिल तक, चांद सितारे विद शिप्रा। थैंक यू।